ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सब लोगों के। दिस इज निखिल सर। आज हम लोग लेके आए मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, कैसे हो आप सब लोग? अमेजिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एकदम जोश में है, चैट भाग रही है। यस, दैट्स द स्पिरिट। तो कैसे हैं? गुड मॉर्निंग वाले भी आए हैं। देखो अभी अभी इनका सवेरा हुआ है। हाय हाय। तो जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको हमारी आवाज दिखाई दे रही है? क्या आपको हमारी तस्वीरें सुनाई दे रही है? हाँ, बहुत सारे प्यार आ गए हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो यस सर, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया भाई, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, है ना। आज से 400 साल पहले इस क्लास में आया था मैं, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। छोटे छोटे बच्चे थे तब तुम, बट अब बड़े बड़े हो गए हो लग रहा है ना। साउंड वेव एंड दूसरी वेव भी आ गई, लाइट वेव भी दिख रही है, सब दिख रहा है सर। अरे हाय, और क्या लेक्चर 1 लगा के आए हो? पहले ये बता दो, लेक्चर 1 लगा के आए हो क्या तुम लोग? हाँ सर, आपने 6:30 क्यों स्टार्ट किया? अरे यार, आप ना मैथ से थोड़ा सा हैंगओवर ज्यादा हो जाता, भारी हो जाता ना मैथ्स, है ना, वो है भी मामला वैसा ही। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों को आज रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चिल करते हैं कि माहौल मिले, ब्रेक मिले। है, जल्दी छोड़ा था क्या उन्होंने, या पढ़ के रखते हैं तुम्हें वो? हाँ ठीक है सर, रोस्टेड यू बेचारा, वही तो, रोस्ट भी करना पड़ा। देखो हम कितने दिलदार हैं, वो रोस्ट भी कर रहे हैं, हम फिर भी हम उनका सोच रहे हैं कि आपको ब्रेक मिले। इतना जो भारी भारी मामला हो जाता ना, 1 घंटा 45 मिनट का, मैंने सोचा ना बच्चों को 45 मिनट का रेस्ट दिया जाए, है ना। अब आप बताओ, देखो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं ना, मैं सोच रहा हूं ना, कौन सोचता सबसे ज्यादा? मैं ही सोचता हूं, है ना। हाँ ये हुई ना बात। क्या बोला फिर उन्होंने, है क्या बोला उन्होंने? राजवंश सर को तुमने बताया फिर? वो सर लेक्चर 8 में चल रहा है आज, आप वो तो बस बाहर पागल बना रहे हैं हम लोग, है ना, वो तो पागल बना रहे हैं कि तो है। ऐसे लोगों को पागल बनाते रहना चाहिए, पता है, रियलिटी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पता है क्या होता है, नजर लगती है। अब बाहर जाके तुम ऐसे बता दोगी कि हमारे अर्जुना जेई बैच में केमिस्ट्री में तो पूरी की पूरा सब कवर हो गया, और हमने मोल भी कर लिया, हमने फिजिक्स भी आधी कवर कर ली, हमने मैथ्स भी कर लिया, हमने केमिस्ट्री भी कर ली, तो लोग ना जलने लग जाएंगे अपने से, समझ रहे हो। तो लोगों को पागल बनाओ, सबको पागल बनाओ, किसी को सच मत बताओ कि चल क्या रहा है रियल में। एंड उससे जब मेन दिन आएंगे और तुम सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे, ये देखते के देखते रह जाएंगे, ये वो कौन है, और ये वो मोहल्ले वाली आंटियां हैं, और जो बाहर से वो कमेंट करती रहती हैं, है ना, ये वही है, ये वही है, ये लोग ये दूर से देखते रहेंगे, अरे इनके घर में तो ये हो रहा है, इनके घर में तो वो हो रहा है। उनको क्या पता इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में तो कुछ अजूबा ही हो रहा है। हाँ यस यस यस। तो चलो फिर स्टार्ट करें। यस, इनफैक्ट आप में से किसी ने एक बहुत अच्छा कमेंट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से एक प्यारे से बच्चे हैं, उनका नाम है अकिक। उन्होंने कमेंट करा विच आई एक्चुअली एडमायर्ड। आई थिंक इससे हम लोग एक टेस्ट कर पाओगे, आप एक ये चीज फील कर पाओगे, ये किसी सब्जेक्ट में पॉसिबल भी नहीं है। एक बहुत अच्छी किताब है केमिस्ट्री की, उसका नाम है नरेंद्र अवस्थी। बच्चा बोलता है कि सर आपने सच कहते थे, एटॉमिक का 80% अवस्थी तो आपने क्लास में करवा दी है। मैंने तुम्हें पढ़ाने से पहले बोला था मैं क्लास में करवाऊंगा, और जो बचे हुए भी 20% थे वो क्या है, बस वैल्यू चेंज करो और क्वेश्चन हो गए। तो क्या बोला था मैंने बोला था कि हमारे क्लास में जब पूरा कंटेंट कवर दिया जाएगा, सब कवर होगा, सब का सब। यस, तो ये दिस इज द रियलिटी। लेकिन तुम ये किसी को बताना मत, ना बताना मत, अपना भला हो रहा है। हम किसी और को बताएंगे ना जलेंगे, और नजर लगती है, नजर इज अ रियल थिंग। यस, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अपने पास चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। अबे आज वो हंस रहा है, जेई वाले पेपर के दिन तो तुम हंसोगे इनके ऊपर, जब तुम्हारे रैंक इमरजेंसी नंबर वाले होंगे और इनके मोबाइल नंबर वाले होंगे, समझ रहे हो। यस, ये चाहिए अपने को। हाँ तो चलो फिर बात करते हैं यहां से टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो आज हम लोग बचे हुए केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा, क्या हो गया, ओ ये क्या है, ये क्या लिख रहे हो, ये कौन है भाई, जेंडिया, ये क्या है?
ये मुझे नहीं पता भाई, ये मुझे नहीं पता, ये क्या लिख रहे हो तुम लोग? आई डोंट नो दिस। हाँ, ये नहीं मुझे पता भाई, ये तुम जो भी लिख रहे हो ये नहीं मुझे पता। चलो कोई बात नहीं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। मुझे इज्जत से बता दो कितने लोग इस एटीट्यूड में आ चुके हैं? सच सच बताना, कितने लोगों का ये एटीट्यूड बन गया है कि बैकलॉग? पहली बार में तो हम लोग रो रहे थे, याद है वो शुरू के दिन, आज से 800 साल पहले जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जब हम लोगों के एक बैकलॉग होने पे रोने लग जाते थे, सर मेरा बस 10 मिनट का छूट गया है सर, मेरे को साफ नहीं आ रही, वो वाला टाइम। और एक आज का टाइम है, अरे सर क्या बात कर रहे हो, 40 ही तो बैकलॉग है, कर लेंगे 40 दिन में। ऐसे तो नहीं हो गए हैं। मैं चाहता हूं ऐसे ना बनो, लेकिन अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 भी लगाया है ना, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं, लेक्चर 1 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट मेरी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है इस लेक्चर को देखने के लिए, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने मेरा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 लगाया है ना, बस इतना काफी है, इतना काफी है मेरे लिए, ठीक है? हाँ, इतना काफी है मेरे लिए, इतना लगा दिया आप लोगों ने, मैं इससे ज्यादा मांग ही नहीं रहा। बहुत ही छोटी डिमांड है मेरी आप लोगों से, लेक्चर 1 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने लगाया है, आई एम मोर देन हैप्पी, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया, मैंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला आप लोगों को, मैं थक गया। लेक्चर 1 लगाया है, बहुत अच्छा है। अगर और बेटर हो जाता, अगर एटॉमिक के 6 लेक्चर लगा लेते, उससे भी बेटर हो जाता अगर एटॉमिक के सारे लेक्चर लगा लेते। पर चलो अभी के लिए इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, 2 अपनी गारंटी है, उतनी अपनी गारंटी है, उसमें लोड मत लेना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में, हाँ, और क्या हो गया, ये कुछ अलग ही चल रहा है क्या? ये मेरी ही क्लास है, ये केमिस्ट्री की क्लास है या कोई अलग ही चल रहा है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे, है ये क्या है? अब एक कुछ ऐसी चीज लिखो ना जो मैं रिलेट भी कर पाऊं, कुछ अलग ही लिख रहे हो तुम लोग। ओके ओके ओके, हाँ, कुछ ऐसा लिख रहे हो जो मेरे ऊपर से जा रहा है, कुछ ऐसा लिखो जो मैं भी रिलेट करूं, मैं भी देख के हंसू, है ना? चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक प्यारा सा लॉ पढ़ा था, वैसे तो कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आज उस क्लासिफिकेशन से ज्यादा लेना देना नहीं है, आज मेरा लेना देना है, आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किए थे, और केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने एक प्यारा सा लॉ पढ़ा था जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है? ऐसा एक प्यारा सा लॉ पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास करके, किसको किसको याद है? मुझे जल्दी से बता दो, क्या बोलता था वो? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये तो पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है किसी से पूछना पड़ेगा क्या है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये क्या बोलता था? 2 बातें बोलता था, एक ही बात बोलता है, वैसे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जो भी मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो भी होता है, ये बोलता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। हमने ये बातें करी थी, और हमने ये भी बोला था, ये अगर सच हो, हमने बोला था ये फेल करता है इन केस ऑफ, फेल्स इन केस ऑफ, कौन सा लॉ में फेल करता है? ये कौन से में फेल करता है? बताओ आप मुझे, किस में फेल करता है? जल्दी से बताओ। When does it fail? ओ यार वो कहां गया? हाँ, रुको जरा, एक बार पूछना ही पड़ेगा, ये किस में फेल करता है? किस में फेल करता है ये लॉ? कौन से वाले में फेल करता है? ये करता है E इक्वल टू MC स्क्वायर के केस में। यस, MC स्क्वायर केस में ये फेल करता है। हाँ, ये बात है, ये बात है। E इक्वल टू MC स्क्वायर केस में ये फेल करता है। कॉल तो मैंने लगाया है उनको, बट आई थिंक उठा नहीं रहे फोन, क्लास में बिजी होंगे अभी आपके आरजे सर, ठीक है? कॉल तो मैंने उनको किया है। ए भाई साहब, मैं दिखा नहीं सकता, नंबर उनका बाहर आ जाएगा, लेकिन इन्होंने जो मस्ती फोटो लगा रखी है ना राजवंश सर ने, ठीक है, ये इन्होंने लगा रखी है आज से 15 साल पहले की फोटो। नहीं उठा रहे फोन, बट राजवंश सर ने जो फोटो लगा रखी है ना अपनी, ठीक है, आज से 15-20 साल पुरानी फोटो लगा रखी है भाई साहब। मतलब मुझे लगता था मैं ही ऐसा हूं पुरानी जो कि अपनी पुरानी फोटो लगाता है,
आरजे सर मेरे से भी 2 लेवल ऊपर है। मैंने लगा रखी है 5-6 साल पुरानी फोटो, उन्होंने लगा रखी है 15 साल पुरानी फोटो। भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछेंगे इनसे, हम पूछेंगे इनसे, दिखा दो सर। कोई नहीं, किसी दिन मेरे को बहुत गुस्सा आएगा ना राजवंश सर पे, है इनकी वो फोटो लगा दूंगा मैं। ये वही है, मुझे लग रहा है इसीलिए बॉडी बनाई है इन्होंने इतनी। ये फोटो देख के तो मुझे लग रहा है ये वो होते होंगे, हैं ये वो लोग हैं जो कॉलेज में फंस जाते होंगे, ऐसा होता है ना मासूम से बच्चे, उस तरह की फोटो लगाई है इन्होंने। तो ये मुझे लगता है इसीलिए कुछ कॉलेज में कुछ तो हुआ होगा या स्कूल में इनके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा कि नहीं, तब इन्होंने सोचा कि यार बॉडी बनानी पड़ेगी, लोग ना ज्यादा मजे ले लेते हैं। हाँ, वो नहीं मैं दिखाऊंगा, वो तो नहीं मैं दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, आओ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ, या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नहीं, कुछ बातें और याद है एक महान पुरुष कह के गया था, कुछ बातें बताई नहीं जाती, वैसे ही कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती। हाँ, चलो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इस पे आते हैं। बड़ा अमेजिंग सा लॉ है। क्या बोलता है, आपकी जिंदगी में अगर पानी है, सबकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कोई पानी पीना है, आपको पानी पीना है, तो यार आप जनरली पानी कहां से पीते हो? जैसे हम जो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये तो लेके आते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं बॉटल, बिस्लेरी से पानी पिया, चलो ठीक है, नॉर्मल नहीं है चलो, बट फिर भी बिस्लेरी से पानी पिया। और कैसे पीते हैं सर? हम लोग मान लो टैप से सीधा पी लेते हैं, और कुछ बहुत ही एक्साइटेड ओवर एडवेंचरस लोग सीधा नदी से पी रहे हैं, और कुछ ऐसा कोई ऐसा अलग से पी रहा है क्या कहीं से पानी है, कोई अलग से? सर मेरे को दिखा दो, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ठीक है, पानी मतलब पानी के सोर्सेज, ये सर मुंह से पीते हैं, ठीक है भाई। मुंह से ही पीना चाहिए, अगर कहीं और से पी रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, पर चलो दिस इज सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। तो आप मुझे बता दो कि कहां कहां के सोर्सेज हैं आपके पानी के? जल्दी बताओ यार। सर आरओ से, पॉन्ड से, गटर से। भाई मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी तुम लोगों से, ठीक है, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बोर्ड पे लिख रहा हूं, है। कुछ लोग कह रहे हैं सर पॉन्ड से, कुछ लोग कह रहे हैं सर गटर से, ये अलग ही है, मतलब हरकतें भी वैसी हैं गटर वाली, और पानी भी वैसे पी रहे हैं। यस, नाले से पी रहे हैं पानी। चलो ठीक है, जो भी जहां से भी आप पानी पी रहे हो, ये जनरली मैंने एक्सपेक्टेशंस लगा दी हैं, ये अर्जुना वाली एक्सपेक्टेशंस हैं जनरली, जो मैंने देख रहा हूं अर्जुना जई वाले की ऐसे पी रहे हैं, और ये नॉर्मल लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। हम सब टाइप के लोगों को साथ लेके चलते हैं, नॉर्मल लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हमको सबको साथ लेके चलना है भाई। पता नहीं कहां से पी रहे हैं पानी, पर चलो ठीक है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सुनो मेरी बात, जहां से भी पी रहे हो भाई, आई एम नो वन टू जज, आपको जहां ठीक लगे, आपको यहां का पानी बढ़िया लगता है, न्यूट्रिशियस लगता है, पियो वहां से, इम्यूनिटी बनाओ बढ़िया, ठीक है। पॉइंट बीइंग, आप जहां मर्जी से पानी उठाओ, है, आप जहां मर्जी से पानी उठाओ। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां से भी पानी उठेगा, इस सब पानी में, सब टाइप के पानी में आपको फॉर्मूला तो यही दिखेगा, H2O। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो आप? क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो? कोई कह रहा सर हम थोड़े अमीर कैटेगरी के हैं, तो ये कुछ अमीर लोग भी हैं, वो भी डाल देते हैं सर, ठीक है, कुछ अमीर लोग हैं बहुत ही ज्यादा, तो अमीर लोगों का पानी सिर्फ और सिर्फ अमीर कैटेगरी, वैसे तो बिस्लेरी भी अमीर कैटेगरी में आती है, ये तो अमीर कैटेगरी है, तो इसको अमीर कैटेगरी डाल देते हैं भाई, सब कैटेगरी के लोग देखेंगे। आरओ हो गया, बिस्लेरी हो गई, ये थोड़े अमीर कैटेगरी वाले लोग हो गए, ठीक है। चलो, हर टाइप की कैटेगरी का जो पानी है, लास्ट में वो H2O बन रहा है, या कोई अलग से पी रहा है। एक कह रहा है T2O पी रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं कर सकता भाई मैं तेरा। ब्लैक वाटर, वो तो सुपर अमीर कैटेगरी होगी ना, मानी कैटेगरी की जगह रह गई, छोड़ दो आज। हाँ, ब्लैक वाटर पीते हैं हम। तो आइडिया ये है, जहां से भी पानी पी रहे हो, जहां जैसा मर्जी पानी पियो, आई एम नो वन टू जज, पर उसका फॉर्मूला H2O होगा, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आपके पास 2 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मास जो होगा वो 16 ग्राम होता है। तो आप एक चीज देखोगे, आप जहां भी पानी उठाओगे, जैसा मर्जी पानी पियो, जैसा भी पी रहे हो, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो?
क्या इस बात पे एग्री कर रहे हो कि जहां से भी आप देखोगे हर 2 ग्राम ऑक्सीजन के पीछे 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 8 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मतलब आपका जो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो है वो फिक्स रहेगा। क्या यह बात पे एग्रीमेंट है सबका? यस और नो? क्या हम यह बात बोल सकते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो है, इनके बीच में फिक्स्ड मास रेशो है। आप पानी का कोई भी सोर्स उठा लो, आरओ से लेके नाली तक का, कहीं से भी पानी उठाओ, आपका जो पानी रहेगा उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इस बात पे अगर आप एग्री कर रहे हो तो बस इसी को प्यार से एक लॉ का नाम दिया गया। लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशो। ये रेशो ये एक तरह से, ठीक है, कि जो इनका रेशो आएगा वो फिक्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन इसके साथ अटैच होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सोर्स समझ रहे हो, जहां से पानी उठा रहे हो, चाहे यहां से उठाओ, चाहे यहां से उठाओ, चाहे यहां से उठाओ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लॉ है कि कहीं से भी आप कंपाउंड ले लो, पानी इज अ कंपाउंड एक तरह से, ये पानी जो है ये आप कहीं से भी उठाओ, आपका जो रेशो रहने वाला है उनके एलिमेंट्स के मासेस का वो फिक्स रहने वाला है। दिस इज द लॉ। यस और नो? यस और नो? हां, यह बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई है। और अगर यह बात क्लियर हो गई है तो चलो इसको डिफाइन कर देते हैं हमारी भाषा में। लेट्स डिफाइन दिस। द लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपकी जिंदगी में आ रहा है, वेयर एवर ऑब्टेन्ड एंड हाउ एवर प्रिपेयर्ड, जैसे मर्जी, चाहे नाली से उठाओ चाहे आरओ से उठाओ, एक कोई भी कंपाउंड कहीं से भी उठेगा, उसके अंदर जो रेशो है एलिमेंट्स का वो फिक्स रहेगा। दे आर इन अ फिक्स रेशो बाय वेट या फिक्स रेशो बाय मास। यस यस यस, ये बात पे आई थिंक सब एग्री कर रहे हैं यार। आई थिंक राजवंत सर क्लास में होंगे, उनकी आई थिंक 2 बैचेस स्टार्ट हो गए हैं जितना मुझे पता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्लास में है। तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो क्लास में ना हो तो हम उनकी क्लास में चले जाएंगे, मेरी क्लास चल रही हो वो मेरी क्लास में आ जाएंगे, कुछ करेंगे ऐसा जुगाड़ तुम लोगों के लिए, ठीक है? हाँ तुम्हारे लिए इतना कर देंगे, बट मैं सही बता रहा हूं फोटो तो बढ़िया लगा उनकी, रियल पिक्चर और वो वाली पिक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। यस, चलिए चलिए चलिए, तो ये क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कैसा मर्जी कंपाउंड हो, अबे कहीं से भी उठाओ, जमीन से उठाओ या आसमान से निकालो, कहीं से भी निकालो, लेकिन उसका जो रेशो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इट इज फिक्स रेशो बाय वेट। यस यस यस। और अगर ये बात पे एग्री कर रहे हो तो क्या हम लोग मीम से इस बात का निश्चय कर दे? क्या बोलता है मीम? कहता लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन बोलता है कंपाउंड के सोर्स डिफरेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन एलिमेंट सेम रेशो में रहेंगे मास में, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यस यस यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके सामने इसके कुछ सवाल, ठीक है? हां, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पकड़ लिया है, सही पकड़े हैं? चलो, अगर सही पकड़े हैं तो इसके ऊपर अब 2-3 टाइप के सवाल हमारे से जनरली पूछे जाते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन अपन पकड़ेंगे। पहले हम लोग पकड़ते हैं टाइप 1, ठीक है? यस, तो पकड़ते हैं टाइप 1 सवाल। तो टाइप 1 सवाल क्या है, इसके ऊपर टाइप 1 कैटेगरी का सवाल देख देता हूं। अब वो सुन लो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सुन लेते हैं। क्या क्या वैरायटी है? पहली वैरायटी आती है, कहता परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड
obtained by different methods were found to be same, which this proves the law of। पहली कैटेगरी के क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट हैं कि आपको सीधा ही एक तरह से बोल देगा कि भाई आपने अलग अलग जगह पे कॉपर ऑक्सीजन वगैरह देखे, ठीक है, वही बोल रहा कि एक कॉपर ऑक्साइड के सैंपल निकाले, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का सैंपल निकाला, कहता है इसको अलग अलग जगह से ऑब्टेन करा, ठीक है, और इसके अंदर परसेंटेज सेम आई। यार एक बात और सुन लो, इसी लॉ को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। आप अगर देखोगे यहीं पे अगर मैं हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लूं, ठीक है, ये समझ लो बिकॉज इसके ऊपर आगे और बेस होगा। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे कितना ऑक्सीजन था, उसके पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन था। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे कितना है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो इस लॉ को ना एक और तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे उस क्वेश्चन में है, वो है अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 ग्राम हाइड्रोजन है अपॉन टोटल कितना है 1 + 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये, सर ये आ जाएगा 100/9 अप्रोक्सीमेटली 1.11 आ जाएगा, सॉरी 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11.11% ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बोलूं कितना आ जाएगा, 8/1 + 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 800/9, तो ये निकल के आएगा 88.88%। इस लॉ को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है और वो तरीका ये है कि आप या तो बोल दो फिक्स मास रेशो, जैसे यहां पे मैंने बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया फिक्स्ड मास रेशो। आई थिंक इस बात से सब एग्री कर रहे हैं, इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं कि फिक्स मास रेशो है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज और आ जाती है, आप इसको फिक्स्ड परसेंटेज भी बोल सकते हो। फिक्स परसेंटेज, फिक्स मास परसेंटेज लिख देता हूं, तो फिक्स्ड मास परसेंटेज, जब आप परसेंटेज निकालते हो वो भी क्या हो जाती है, वो भी फिक्स हो जाती है। आप दोनों तरीके से इस लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हो। एक इंटरप्रिटेशन हो गई कि मास फिक्स्ड है, एक इंटरप्रिटेशन हो गई परसेंटेज फिक्स्ड है। आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो। हम दोनों तरीकों के ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। क्या यह पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, हाँ ये क्लियर है सबको। परसेंटेज तो आई थिंक निकालने आती है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज अगर हाइड्रोजन की निकालनी कैसे निकलेगी? ये कौन सी परसेंटेज है? मास परसेंटेज। तो अगर मुझे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इंटू क्या हो जाएगा? इंटू 100%। इस तरह से मैंने निकाली, ऐसे ही मैं ऑक्सीजन की निकाल लूंगा। तो आप दोनों तरीके से इसको बोल सकते हो, चाहे आप इस तरीके से बोलो चाहे आप इस तरीके से बोलो, दोनों तरीके सही हैं। हम दोनों ही तरीकों को यूटिलाइज करेंगे और दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 0.01 का क्या हुआ है? बस हो गया जो होना था उसका। यस, क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हो। आई थिंक इस बेसिस पे पहला सवाल निकल जाएगा मेरा। आई थिंक इस बेसिस पे पहला सवाल निकल जाएगा। द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल्स। अब कहता है परसेंटेज, तो परसेंटेज के बेसिस पे चला, तो मुझे लगता है आई थिंक अब मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज सेम है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। तो लॉ कौन सा लगेगा? यहां पे जो लॉ लगेगा दैट विल बी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्या यह बात क्लियर है आपको? यस, ये बात क्लियर हो गई। चलो फिर इसके जैसा एक सवाल और देता हूं आपको, ठीक है? ये सवाल ट्राई करेंगे। चलो इस सवाल को ट्राई करेंगे, ठीक है? अभी देखो, अभी आपको पता है कि लॉ कौन सा है, तो अभी क्वेश्चन उसी के बेसिस पे होंगे, पर मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बताता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे, सुन लेना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के होश नहीं उड़ने, इस क्वेश्चन को समझोगे ना लिटरली मजाक है। हम इसकी अप्रोच, इस क्वेश्चन से मैं आपको अप्रोच बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस की। आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? अप्रोच देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की अप्रोच। कहता है अ फॉलोइंग आर रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ 2 सैंपल
ऑफ द सेम और टू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, हमें नहीं बताया है कि नहीं, कहता फ्रॉम द रिजल्ट डिसाइड वेदर द टू सैंपल्स आर फ्रॉम द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। आपसे कहता है ये बताओ क्या ये सेम सैंपल पे है या नहीं, ये पूछ रहा आपसे, ठीक है। और बोलता है कैलकुलेट ऑल्सो स्टेट द लॉ विच विल बी ओबेड बाय द गिवन कंपाउंड्स। यहां से ना आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आप इसके जैसे सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। तो कॉन्सेप्ट समझना, जो मैं अप्रोच लगा रहा हूं वो समझना, हर एक सवाल चुटकी में निकाल लोगे आप। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखना। आपको दो कंपाउंड दिए, ठीक है, दो कंपाउंड है और दो एलिमेंट्स हैं। कांस्टेंट कंपोजिशन में यही होगा, आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे उससे मतलब नहीं है, पर दो एलिमेंट्स होंगे। कौन से दो एलिमेंट्स हैं? यहां पे फास्फोरस है, यहां पे क्लोरीन है, ये दो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे। आपको क्या करना है, एक एलिमेंट का मास सेम लेके चलना है, आपकी ये अप्रोच रहेगी। कैसे करेंगे देखना, आपके पास फास्फोरस है 1.5 ग्राम, उसके लिए क्लोरीन है 3 ग्राम, ठीक है। आपके पास ये है 4.8 ग्राम और ये कितना है 9.6 ग्राम। तो हम क्या चाहते हैं, हम इनका एक पहले तो एक काम करो, आप यहां पे इनका रेशियो निकाल लो। एक तरीका, एक मेथड है, आप रेशियो निकाल लो। क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूं? निकल सकता है। तो यहां पे रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ मास। आप पहले ये करो, रेशियो ऑफ मास करो, कितना आ रहा है 1.5 रेशियो 3। तो दिस इज 1.5 रेशियो 3। कितना आ गया रेशियो? ये रेशियो आ रहा है 1:2। क्या ये दिख रहा है सबको? क्या ये सबको दिख रहा है? आई थिंक सबको दिख रहा है। अब देखना यहां पे रेशियो निकालते हैं, ये कितना आ रहा है 4.8 रेशियो 9.6। ये भी कितना होगा, ये भी चेक करना, ये भी 1:2 आएगा। तो इन क्वेश्चन में क्योंकि मेरा जो रेशियो ऑफ मास है वो क्या आ गया सर, रेशियो ऑफ मास आपका सेम आ गया। तो जब रेशियो आपका सेम आ जाता है तो कंपाउंड एक तो सेम होगा, और लॉ कौन सा लग गया, कांस्टेंट कंपोजिशन का या डेफिनाइट कंपोजिशन का। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेम एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन या डेफिनाइट कंपोजिशन या कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये आपका लॉ है। क्या ये क्लियर हुआ? तो अगर आपको दोनों कंपाउंड्स दे ही रखे हैं तो इनमें दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, आप रेशियो निकालो, आंसर आपके सामने है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। ये क्वेश्चन देख के सोच रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, और देखो एकदम एक साइड में निकलने वाला सवाल है। रेशियो निकाला, रेशियो सेम आ गई, हम बोल देंगे कांस्टेंट कंपोजिशन। एनी डाउट इन दिस? किसी को इस सवाल में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो वो मेरे से अब पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब कई बार क्या होगा, सुन लेना, अगर दोनों कंपाउंड्स दे रखे हैं तो रेशियो निकल जाता है। अगर दोनों कंपाउंड्स का मास दे रखा है तो रेशियो निकल जाता है, उसमें लोड नहीं है। पर कई बार दोनों कंपाउंड्स का मास नहीं दिया जाएगा, उस केस में क्या करेंगे। अब आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होगा, दोनों एलिमेंट्स का मास नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों एलिमेंट्स का मास नहीं दिया जाएगा, मास नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों का मास नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आपको दोनों का मास नहीं देते, अगर दोनों का मास नहीं देते, आप किसी एक का मास तो देगा, उसको एक का देना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल कुछ ना दे, तो वो किसी एक का मास देगा। ऐसे केसेस में क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको परसेंटेज ऑफ जो भी एलिमेंट दे रखा है, जैसे मान लो एक का मास देगा वो, ठीक है, किसी का भी मास देगा, तो परसेंटेज, मास परसेंटेज निकाल लेना, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। जैसे आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करा, अगर वो सेम आ जाता है, जैसे मान लो एक कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों के अंदर से जो भी एलिमेंट है उसका मास निकाल लेंगे। अब मास परसेंटेज अगर सेम आ जाती है, जैसे मान लो इसमें भी आ जाती है 15%, मान लो इसमें भी आ जाती है 15%, अगर दोनों की परसेंटेज सेम आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कांस्टेंट कंपोजिशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यह चीज बताई, अभी मैंने यह चीज बताई आपको कि आपकी जो परसेंटेज होगी वो भी सेम रहेगी, आपका रेशियो भी सेम रहता है
और साथ ही साथ आपकी मास परसेंटेज भी सेम रहती है। तो जब कभी उसने एक का ही डेटा देगा, जैसे मान लो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का डेटा दिया, ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में परसेंटेज से चलना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये क्लियर करता हूं, ये चीज एग्जांपल से क्लियर होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये आपका बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये जनरली आपको जेईई एडवांस लेवल पे दिखेगा इस तरह का सवाल। क्या अप्रोच है, आप इसको समझना। कहता है 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय इग्निशन ऑफ नाइट्रेट गेव 2.70 कॉपर ऑक्साइड। सुनना, आपके पास है कॉपर का मेटल, कॉपर था, कॉपर कितना दे रखा है, 2.16 ग्राम दे रखा है। कहता है व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, इसका कुछ रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हुआ, ऐसे फॉर्मूला छोड़ो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का कोई डेटा नहीं दे रखा, फॉलोड बाय इग्निशन, इसको क्या करा, आपने आग लगा दी, ऑफ द नाइट्रेट गेव 2.70 ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो आपको फाइनल कंपाउंड दे दिया, इससे जो मिल रहा है वो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2.70 ग्राम मिल रहा है, ये आपको दे दिया, बस इतना दिया, ठीक है। इसका कुछ डेटा नहीं दे रखा। अच्छा, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, दिस इज एक्सपेरिमेंट 1। अब एक और एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट 2। इसमें क्या बोलता है, कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव इतना कॉपर। तो इसको उल्टा सोच ले, इसको ऐसे सोच लेते हैं कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, कितना दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, ये दे रखा है 1.15 ग्राम, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था। इसको रिएक्ट करा किसके साथ, इसको रिएक्ट अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव इतना कॉपर। तो इसके साथ आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया, कितना हाइड्रोजन है हमें नहीं पता। कहता इससे आपको कॉपर मिलता है, कितना मिलता है, यह मिलता है 0.192 ग्राम, यह आपको दे रखा है। शो दैट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या करता है इसमें, कहता आपने ना 2 सैंपल लिए, अब सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूं। आपके पास 2 सैंपल हैं, एक था कॉपर था आपके पास इतना, इस कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ऐसे ही आपने एक कॉपर ऑक्साइड लिया, उसके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करा, आपको कॉपर मिल गया। आपको जो डेटा दे रखा है कॉपर का दे रखा है और डेटा कॉपर ऑक्साइड का दे रखा है, आपको ऑक्सीजन का कोई डेटा ही नहीं दे रखा। तो ऑक्सीजन का डेटा देता तो मैं रेशियो निकाल के आंसर कर लेता, पर मेरे को तो डेटा ही नहीं दे रखा। तो अब ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे मास परसेंट। तो मैं क्या करूंगा, मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालूंगा। तो कैसे निकलेगा, इट इज मास ऑफ कॉपर 2.16 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2.70 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, और ऐसे ही नीचे में निकालते हैं मास परसेंट। तो मास परसेंट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, कॉपर का ही निकालेंगे बिकॉज इसी का डेटा दे रखा है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.192 डिवाइडेड बाय टोटल है 1.15 इंटू 100%। तो ये आपके पास डेटा आ गया। क्योंकि मास परसेंट कैसे निकाली जा सकती है, अगर मुझे मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालना है तो इट इज व्हाट, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास जो भी आ रहा है, और कॉपर प्लस ऑक्सीजन इंटू 100%। अब उसने ऑक्सीजन का मास तो दिया नहीं, उसने सिर्फ कॉपर का दिया। यस, तो आप निकाल लो परसेंटेज, निकाल के आप मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज, करके दिखाओ जल्दी से, कितनी आ रही है, करें जरा कैलकुलेट इसको, कितनी परसेंट आ रही है भैया, कितनी आ रही है ये देखो जरा 2.16, इसको कर देते हैं 216 डिवाइडेड बाय 2.7, ये आ रही है 80%, 80 आ रही है क्या, तो ये आपकी 80% आ रही है। ऐसे ही दूसरे को कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है ये, यस कितनी आ रही है, ये भी 80 आ रही है, दोनों 80 आ रही है क्या, दूसरी भी 80 आ रही है, तो इसको भी 80 आ जाएगी, तो ये भी 80% आ रहा है। तो ये क्या हो गया, जब दोनों की परसेंटेज सेम हो जाती है तो कौन सा लॉ लगता है, लॉ लगता है आपका अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास है। तो बिल्कुल सेम होने की जरूरत नहीं है, आसपास भी है चल जाता है, बिकॉज थोड़ा बहुत इंप्योरिटी की वजह से डेटा इधर उधर होता है। तो आसपास भी अगर है
अगर आसपास भी है तो चल जाएगा। यस, नहीं आ रही क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी दसो जल्दी, क्या ये डेटा आ रहा है, मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तभी करूंगा मैं, ठीक है? हां, आई थिंक कुछ एरर है, कुछ एरर है। ये 0.9, हां कुछ एरर है, ये थोड़ा सा डेटा गलत हो गया और ये 0.92 है, ये 0.92 है। सॉरी 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 सॉरी, ये डेटा थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, होता है होता है, टाइपिंग एरर है। इसको 0.92 करके देखो जरा, करते हैं जरा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करके दिखाएंगे आपको सामने। करो जरा, 92 डिवाइडेड बाय 1.15, हां, और डेटा एरर, थोड़ा थोड़ा डेटा एरर, टाइपिंग एरर, टाइप इसको नहीं आती ना केमिस्ट्री, इसको 0.92 कर लो, 0.92 कर लो, तो ये 0.92 है, 0.92 है। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 80%। हां, अब क्लियर है सर, अब क्लियर है, सही है। हां, ब्लंडर हो जाता नहीं तो, ठीक है, अच्छा हुआ कैलकुलेट कर लिया मैंने। तो ये आपका डेटा है। इस डेटा में अब अगर कभी ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको एक की इंफॉर्मेशन है, दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, आप क्या करेंगे? आप उस एक की इंफॉर्मेशन के साथ इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन दोनों को यूज करके परसेंटेज निकाल लो। अगर परसेंटेज सेम आ जाती है तो आपका आंसर बन जाएगा। अब क्लियर हो गया है सबको, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और दो इस तरह का, ताकि बिल्कुल ही परफेक्शन आ जाए। बताओ, एक क्वेश्चन और दूं? हां 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 हां, चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट सुन लो। क्वेश्चन में क्या दिया था, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा टफ है, तो क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा। कहता है आपके पास, मैं डेट पूरा क्वेश्चन समझ लो पहले। कॉपर था इतना, इसका रिएक्शन करा नाइट्रिक एसिड के साथ, आपको मिलता है कॉपर ऑक्साइड, उसकी अमाउंट दे दी। फिर कहता है दूसरा एक्सपेरिमेंट था, कॉपर ऑक्साइड था, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर मिल गया। हमको वास्ता है कॉपर से और कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर की अमाउंट दे दी, कॉपर ऑक्साइड दे दिया, परसेंटेज कैसे निकलती है? इसका अमाउंट, कॉपर की अमाउंट अपॉन टोटल ऑक्साइड की अमाउंट इनटू 100, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया मैंने। कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा कैलकुलेशन करी मैंने, तो ये कैलकुलेट करा, दोनों ही सेम आ गए। जब दोनों का रेशियो सेम आ गया, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी, थोड़ी देर पहले ये चीज बताई कि जब मास परसेंटेज भी सेम आ जाएगी तब भी हमारा कांस्टेंट कॉम्पोजिशन लगता है। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे बिकॉज ये दोनों सेम है, आप सीधा सीधा बोलोगे बिकॉज ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों सेम हो गए, तो लॉ कौन सा लगता है? लॉ लगता है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, दैट्स द फाइनल कॉल। इस जैसा एक एडवांस का क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर हमारा ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। चलो एक एडवांस का क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है? एक एडवांस का क्वेश्चन और दे देता हूं, इसके जैसा जो आता है, इस पे एडवांस लेवल का सवाल है ये सारे के सारे। बेसिक लेवल तो आप कर ही लोगे, रेशियो वाले वो इजी लेवल है, मेंस में वैसे आएंगे। अगर आप जेई मेंस में एक्सपेक्ट करोगे ना, तो जेई मेंस में इस तरह के सवाल आते हैं कि रेशियो निकाल के कर लो, जेई मेंस में ऐसे आएंगे। पर एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में ये परसेंटेज, ये जो टाइप 2 के क्वेश्चन है ना, ये जनरली जेई एडवांस में आते हैं परसेंटेज वाले, ठीक है? इस तरह से पूछ लेगा आपसे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, करें जरा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता 6.488 ग्राम्स ऑफ लेड। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, सॉल्व आपको करना है। तो आपके पास लेड है, कितना है? 6.488 ग्राम। ये आपको दे दिया, आपको लेड के इंफॉर्मेशन। दिस इज योर लेड। इट कंबाइंस डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। तो आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कितना ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 1.002 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड। तो कहता है इससे बनता है लेड पेरोक्साइड। ये आपको दे दिया। लेड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, एक और डेटा दिया। कहता है लेड पेरोक्साइड एक और तरीके से बनता है वाइल हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो आपके पास क्या है? आपके पास लेड नाइट्रेट है। दिस इज गिवन टू यू लेड नाइट्रेट। इसको करना है हीट, इसको आपने करा हीट, एंड इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड इज इन्ना। अब ये सुन लो, कहता है लेड पेरोक्साइड को आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये जो लेड पेरोक्साइड है PbO2 विच इज लेड पेरोक्साइड, ये लेड पेरोक्साइड जो है आपके पास, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है लेड नाइट्रेट को हीट करके,
एंड इट वॉज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लेड पेरोक्साइड, इसके अंदर कहता है, इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो कितनी है, दैट इज 13.38, ये 13.38% है। सवाल बोल रहा है शो दैट कि इससे आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन चल रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, कि लेड आप बता दो कि इसके अंदर इस डेटा को देख के क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो ये पूरा डेटा है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। कैसे करेगा, आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 13.38 है, आप यहां पे निकाल दो, करके देखो जरा, करके देखो जरा, जल्दी से करके दिखाओ, यस जल्दी से करके दिखाओ क्या आएगा भाई। इसका टोटल मास निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, कैसे निकलेगा, इट इज मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज इसका मास, ये फाइनल मास आ जाएगा ना, तो टोटल मास कितना, यहां पे टोटल मास लिख देता हूं, टोटल मास इनटू 100%, ऐसे निकलेगा। तो टोटल मास में ऑक्सीजन कितना है 1.002 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा 6.488 प्लस 1.002 इंटू क्या करेंगे, इंटू 100% करेंगे। यार इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना का आ रहा है ये, ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस, कितना आ रहा है ये, कुछ तो आ जा भाई, आप एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ क्योंकि बोर्ड ने तो जवाब दे दिया। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है, 13.37 कह रहे हैं कुछ लोग, पर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, अगर हमारा बोर्ड चल जाए। इसमें आत्मा आ गई है, हाँ गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, अब चल जा मेरे भाई, चलो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 100.2 डिवाइडेड बाय, तेरी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 6.488 अपॉन 1.002, 7.490, 7.490, 13.37 के आसपास आ रहा है, तो 13.38 हो गया, यस। तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13.38%। तो आई थिंक ये डेटा वेरीफाई कर रहा है, मैच कर रहा है ये, हाँ तो ये मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ लग रहा है। हाँ ये हुई ना बात, समझ गए। ये इस तरह के थोड़े टफ वाले क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अब इसकी एक और वैरायटी आती है, यस इसकी एक और वैरायटी आती है। ओके चलो, कुछ डाउट कह रहे हैं बच्चे, देख लो एक बार क्या आ रहा है डाउट। सर रेशियो कैसे निकालते हैं, ये क्या है, रेशियो कैसे निकालते हैं। रुको एक मेरी बात, होल्ड हियर। अभी मैं तरुण सर को भेजूंगा इसकी फोटो, मैं फोटो खींच रहा हूं, फोटो खींच रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, और मैं ना अभी इसको तरुण सर को भेजूंगा। अबे 11वीं के बच्चे हो तुम, पूरा बेसिक मैथ्स आपको फिजिक्स वाले भी पढ़ा चुके हैं, राजवंश सर ने भी तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ा दिया, तरुण सर ने आई थिंक बहुत सारे लेक्चर्स लिए बेसिक मैथ्स पढ़ाने में, और अभी तक तुम्हें रेशियो निकालना नहीं आ रहा। भाई तुम गलत फील्ड में हो कसम से। ये वाला डाउट स्कूल गोइंग बच्चा पूछता है, वो भी शायद ना पूछे। अगर आप 10वीं पार हो तो आप ये डाउट नहीं पूछोगे, फिर भी क्योंकि आपने पूछ लिया है, आपने पूछ लिया। मैं ये दोनों को भेजूंगा, मैं तरुण सर को भी भेजूंगा, मैं राजवंश सर को भी भेजूंगा, मैं दोनों को भेजूंगा, और मैं पूछूंगा कि सर ये चाह क्या रहा है बच्चा, लेख तेरे, फिर भी मैं तेरे को बताऊंगा। 1 अगर तुम्हारे पास 2:16 है तो तुम पता है क्या करो, छोटू नंबर कौन सा है, छोटू नंबर सर 2 है। अब ये तो पता है या ये भी नहीं पता, ले 2 से 2 को, इनको दोनों को डिवाइड कर दे, 2 डिवाइडेड बाय 2, जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है, और 2 को 8 से करेगा तो 16 आएगा, तो 1:8। ये ऐसे निकालते हैं रेशो। अबे कहां से आते हो हैं, मतलब सीरियसली, कहां मैं जेईई एडवांस लेवल की बातें कर रहा हूं और कहां मैं ये देख रहा हूं रेशियो कैसे निकालते। कहते कॉमन डाउट देखो, ऐसे कॉमन डाउट हो गए, मैं तो देखना ही नहीं चाह रहा इसके बाद मैं तो चाहता हूं मत देखूं, ठीक है। व्हाट इज कॉपर मेटल फॉर्मूला बता दिया मैंने, कॉपर मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। यस किसी लैग हो रहा है, लैग तो नहीं हो रहा यार, लैग तो नहीं होना चाहिए है, लैग तो मेरी तरफ से तो सही चल रहा है, ठीक है। ओके सर कॉपर में कॉपर का वेट माइनस कर दो, तो आप उससे भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका निकालने का, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे। भाई डरा दिया तुम लोगों ने,
क्या ही बोलूं मैं। अब टाइप 3 क्वेश्चन में क्या होता है, एक का डेटा देख के दूसरे का डेटा पूछ लेगा। अब ये अलग है, ठीक है। हां भाई, कहां मैं जेईई एडवांस की बातें करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा था कि ये बैच में एकदम हाई लेवल कंटेंट जाए, और ये रेशो में ही फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, चलो इसमें क्या होगा, आपको एक का डेटा देगा और दूसरे का पूछेगा। इस तरह से होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं छोटा सा। जैसे मान लो तुम्हें बोल देगा कि एक सैंपल में, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि एक सैंपल में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो दे देगा तुम्हें, कि मान लो ये 1:2 में है, कुछ इस तरह का डेटा दे देगा। या ऐसे बोल देगा कि 10 ग्राम कॉपर के पीछे आपके पास 80 ग्राम ऑक्सीजन है, या 20 ग्राम ऑक्सीजन है, कुछ इस तरह का डेटा दे देगा। ठीक है, ये 3 तरह के आते हैं। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन के पीछे 20 ग्राम ऑक्सीजन है, इस तरह से आपको दे देगा। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा और बोलेगा कि भाई एक बात बता, अगर तेरे पास 20 ग्राम कॉपर होगा तो इसके पीछे कितना ऑक्सीजन है। इस तरह का ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। हां, यस 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 यस, हां क्लियर है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या बोलेगा, आपको यही बोलेगा कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, जैसे, तो आपको एक का डेटा दे देगा कि भाई 10 ग्राम कॉपर है, उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है। तो आपसे पूछ लेगा कि अगर तेरे पास 20 ग्राम कॉपर होगा तो कितना ऑक्सीजन मिलेगा। कुछ इस तरह का सवाल बनता है, कुछ इस तरह का। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना होता है, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, यूनिटरी मेथड पता है, ये टाइप 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस होते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं ये यूनिटरी मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनिटरी पढ़ा क्या आप लोगों ने? एग्जाम्पल दे देता हूं, 10 ग्राम से अगर 20 बनता है तो भैया पता नहीं क्यों डर लग रहा है, डर का माहौल है। इसको लिख दो x ग्राम ऑक्सीजन, ऐसे लिख दो x ग्राम। तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज मारेंगे, क्रॉस मारते हैं। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू x बराबर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 20। तो ये 10 से ये चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। क्या ये आता है आपको? क्या ये चीजें आती हैं? हां, ये यूनिटरी मेथड कहलाया जाता है। भगवान का वास्ता ये मत बोलना कि यूनिटरी नहीं पता है, बिकॉज ये चीज ना एक्सपेक्टेड है तुमसे कि एटलीस्ट 10वीं पास हो तो यूनिटरी तो आता ही होगा। भैया जी क्या ही बोले, आपको डरा रहे हो तुम लोग मुझे। लो एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, लो तुम्हारे पास ये सवाल है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आपको पास 2 मिनट हैं, इसको सॉल्व करिए। देवी और सज्जनों प्लीज भगवान के लिए इस क्वेश्चन को सही कर दो। यस, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये चैप्टर में मैथ्स थोड़ी ज्यादा है। अभी बस मैंने एक बेसिक सी चीज आज कैलकुलेट करवाई, परसेंटेज, तुम उसमें फैल गए। मेरे को तो डर लग रहा है मैं जब अच्छी वाली मैथ्स करूंगा तो क्या होगा। यस, यूनिटी क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। ओए होए, गजब नशा होता है। उस नशे, वो नशा तुझे बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अगर तूने वो नशा कर लिया तो आईआईटीएन बन जाएगा। और ऐसे आईआईटीएन वही ब्रिज बनाएंगे फिर जो टूट जाते हैं 3 दिन के बाद। तो हम चाहते नहीं ये वाले नशे आप करो, छोड़ दो इसको। ठीक है, सबको नहीं करना है ये। सब इंजीनियर्स बन जाएंगे, सब आईआईटीएंस बन जाएंगे, तो बाकी काम के लिए तो कुछ चाहिए। यूनिटरी क्या होता है। हाँ ओए बेटे, भाई साहब डर रहा हूं मैं। कहां है फ्यूचर, हो तुम हमारा फ्यूचर भाई, डर लग रहा है मुझे फ्यूचर पे। यस, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, होता है। पता नहीं आज ना सुबह से मेरा कड़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। मेरे फेवरेट है कड़ी चावल, इज माई फेवरेट। यस, हो गया क्वेश्चन, करो भाई। तो कड़ी चावल खाने का मेरा सुबह से बहुत मन कर रहा है। ठीक है, आज मैं जब सुबह सोच भी रहा था, आज ना यहाँ पे एक कैंटीन है हमारी। ठीक है, कुछ तो पीडब्ल्यू अच्छा करता है, ये मानना पड़ेगा। जब आपको मैंने वो बताया था ना, मेरा मन था, मैं टीचर क्यों बना था, मेरी स्टोरी बताइए आपको। मेरे टीचर बनने का मेन पर्पस था फ्री की चाय, फ्री की कॉफी, फ्री की मैगी, फ्री के समोसे।
मेन रीजन मैं ये सोच बना था क्योंकि हमारे टीचर्स को सब फ्री में मिलता था। हमने सोचा ये भी सही है यार, पैसे के पैसे फ्री का खाना, पेट भर के खा के जाएंगे। ये करते थे टीचर, हम भी सोचते हम भी करेंगे। तो यहां पे ना मेस है, 3 टाइम खाना देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं और एकदम टॉप लेवल खाना है। तो आज ना मेस में बने हुए कड़ी चावल, पर मेरी ना क्लास थी तब, तो मैं खा नहीं पाया। मेरा बहुत मन था तो मैं क्लास के चक्कर में खा नहीं पाया। मेरा तब से ना दिमाग में चल रही है कड़ी चावल, कि कड़ी चावल खाने हैं, कड़ी चावल खाने हैं। यस, कुछ नहीं, आज करना पड़ेगा कुछ तो है। यस, पढ़ाई तो वही तो बोल रहा हूं, तुम्हारे वास्ते कड़ी चावल छोड़ दिए। अबे वो छोड़ो, सैटरडे की क्लास जब मैंने ली थी तब तो गोलगप्पे आए थे। वो देखा, वो मेरा कंपटीशन था। वो गोलगप्पे मेरे को खिलाने थे, वो खाने थे मैंने। हाँ, वो मेरा नाम लिखा हुआ था गोलगप्पों पे, खा ये गए। बताओ, तो मेरे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम्हारे वास्ते इतना कर सकता हूं। मैंने तुम्हारे वास्ते सैटरडे को गोलगप्पे छोड़े, मोमोज छोड़े, समोसे छोड़े। तुम्हें पता नहीं है, पहली बार ये इन लोगों ने ऐसा इवेंट करवाया था जिसमें खाना इतना सारा था। ऐसे जनरली पिछली बार मैं इवेंट में गया था एक, उसमें पता क्या था, उसमें उन्होंने वो तीरबाजी और ये सब करवा रहे थे, गेम्स खिला रहे थे। वो बॉल मारो, वो था ना मेले वाला, मेले में ले गए थे हम एक, तो मेले में वो फेंकते थे ऐसे गोल सा फेंको, जिसके ऊपर फेंकोगे वो तुम्हारा, किसी के ऊपर नहीं गिरता वो कभी। एक किसी मैडम का साबुन निकला था, मुझे याद नहीं। फिर मैंने वो तीरंदाजी करी थी, वो ऐसे डार्ट्स खेलने हैं, वो सब ऐसे खिला। मेरे को लगा ऐसे ही कंपटीशन फिर से कराएंगे। जब मैंने वीडियो देखा भाई इतना दुख, इतना ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा गोलगप्पे वाला भैया फ्री में है और कंपटीशन भी वही है, कौन ज्यादा गोलगप्पे खाएगा। अबे मेरे से ज्यादा कोई नहीं खा सकता, मैं बचपन से खाता आ रहा हूं, बचपन से ट्रेनिंग कर रहा हूं इस चीज की। लेकिन उस दिन बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं अगर गोलगप्पे छोड़ सकता हूं, क्या पता कल को इनमें से कोई बढ़िया IIT नहीं बने, वही खिलाएगा मुझे, है ना। यस, हाँ वही ना, खा गए वो तो भूखे बैठे हुए हैं। यहां हमारे टॉपिक्स चुराते हैं ये फिजिक्स वाले, वहां हमारे गोलगप्पे चुराते हैं। बताओ करे तो करे क्या। वो तो हमारा दिल बड़ा है कि हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मन है अगले का तो खाने देते हैं इसको, चलो यार कोई बात नहीं, होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा दुख से बाहर आते हुए। कहता है 2 एलिमेंट्स है X और Y, कंबाइन इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म XY। यस, इन द राशन नहीं है, राशन बना दिया, राशन की बातें चल रही है, टाइप राइटर ने राशन ही बना दिया। रेशियो 1:35.5 बाय मास, द मास ऑफ दिस दैट इज रिक्वायर्ड बाय। हां, क्या होएगा मास के, क्वेश्चन सुन लो यार। क्वेश्चन है X रेशियो Y का, X/Y का मास रेशियो दे रखा है 1:35.5, ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको। और कहता है मास ऑफ Y दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 ग्राम्स ऑफ X। तो ये 1:35 है, तो आप ऐसा बोल दो कि 1 ग्राम X के साथ 35.5 ग्राम्स Y रिएक्ट करता है। ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं, ऐसे बोल सकता हूं, हां बोल सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि 2 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा। अरे सर इसको कुछ कुछ बोल दो, इसको बोल दो A ग्राम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इंटरचेंज मारेंगे, 1 को A के साथ, इसको इसके साथ। तो 1 इंटू A बराबर 2 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 71। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 84% लोगों ने आंसर सही करा। परीक्षित, पीयूष, आसमान, इशू, सुबी, गुड यार, बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है सर कॉमन डाउट देख लो, एक बार देख लो कौन से वाला समझ नहीं आया। ठीक है, कौन से वाला समझ नहीं आया बताओ, देख लेते हैं एक बार। यार 10 ग्राम कॉपर के लिए 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 20 ग्राम कॉपर के लिए 40 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसमें मैं क्या समझाऊं, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार 8, 9, 10 की मैथ्स को फिर से पढ़ लीजिए। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन। कुछ लोगों ने कंटेंट रिड्यूस नहीं करी। अरे नहीं शिवम, आप परवाह मत करिए, हम कंटेंट सबसे ज्यादा ही देते हैं और सबसे बढ़िया ही देते हैं। वो आज कमेंट आया था, इसी वजह से तो आया था। ये सर अवस्थी तो सारी करवा दी आपने। ऐसे कमेंट्स क्यों आते हैं, इसी वजह से आते हैं।
यस, कंटेंट इनकी वजह से रिड्यूस नहीं होगा। हां, एक लेक्चर एक्स्ट्रा जरूर लग जाएगा, हो सकता है 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज निखिल सैनी नहीं करता। ठीक है। हां सर, आप कौन से विद्यापीठ में ऑफलाइन पढ़ाते हो? पढ़ाता था यार मैं विद्यापीठ में, आपका कोटा वाला विद्यापीठ हमने स्टार्ट करा था, है हमारा छोटा सा अपना, मेरे को अपना ही लगता है यार वो कोटा विद्यापीठ। यस, चलिए। हां, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस कहता हूं, कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं हैं इनकी, वो देख लेते हैं क्या है। कहता है लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है? द रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। अब ये लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये मैंने आपको लॉस पढ़ाने से पहले बता दिए थे, ये सारे के सारे जो लॉ हैं ये कब आए थे? तुम्हारे परदादा के टाइम के। तो अब हम लोग के टाइम के मॉडर्न लॉज हैं, वो मॉडर्न लॉ जब मैं मूल स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पे कुछ इनका लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन आपके सामने है कि इसी का जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? एग्जांपल के मैं थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ऑर्गेनिक में देखेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। इसके अंदर 1 कार्बन है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है। तो इनके मास कितने होंगे? 2 × 1 ग्राम हाइड्रोजन रेशो 12 ग्राम कार्बन रेशो 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये रेशो हो जाएगा इनका। अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रेशो 6 ग्राम कार्बन रेशो 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो आप अगर देखोगे तो ये रेशो क्या है? फिक्स हो गई। यस, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट, ये सही है। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मैं आपको एक और कंपाउंड देता हूं, एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, तो दिस इज ग्लूकोज। ठीक है। ये क्या है? ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज में भी अगर आप चेक करोगे ना तो कितना आ रहा है आपका? 6 कार्बन के पीछे 6 कार्बन का मास कितना हो जाएगा? पूरा लिख लेते हैं, 6 × 16, ये सॉरी 12, तो 12 ग्राम कार्बन का इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये 12 × 1 ग्राम हाइड्रोजन रेशो ये कितना हो जाएगा? 6 × 16 ग्राम ऑक्सीजन। अगर आप ये रेशो भी डिवाइड करोगे, आई थिंक पूरा किससे डिवाइड हो जाता है? 12 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना? 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरे को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 12 से 12 गया तो 6 ग्राम कार्बन रेशो, 12 से 12 गया 1 ग्राम हाइड्रोजन रेशो 2 and 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये रेशो क्या हुआ सर? ये भी रेशो आपका फिक्स हो गया। तो दिस इज ऑल्सो फिक्स। क्या ये क्लियर है? तो ये दोनों सेम आ गई। अगर ये दोनों सेम आ गए हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर रेशो सेम है तो मेरा कंपाउंड सेम है? भाई ग्लूकोज तुम उसमें डालते हो अपना, क्या बोलते हैं, खाने में, मीठा बेसिकली, और फॉर्मेल्डिहाइड जब तुम्हें मार दिया जाता है तो उसके बाद लाश बन जाते हो। यस, वो जो लाश को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया जाता है। तो एक वो लाश बनाने वाली चीज है, एक अपने को मीठा पानी है, तो दोनों में अंतर है। तो ये दोनों सेम कंपाउंड तो नहीं है। हम जानते हैं दीज टू आर डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये डिफरेंट है। और अगर ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो देवियों और सज्जनों, दैट इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया? ये इसकी लिमिटेशन हो गई। हम उल्टा लॉ नहीं लगा सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर रेशो सेम है तो कंपाउंड जरूरी ही सेम हो। अगर रेशो सेम है, हो सकता है कंपाउंड सेम हो सकता है अलग हो, तो इसका रिवर्स यूज करना हमारे लिए करेक्ट नहीं है। समझ गए? तो इसलिए मैंने लिमिटेशन लिख दी। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ? कि आप इसको उल्टा नहीं लगा सकते। ओके, सेम सेम बट डिफरेंट। हां, समझ गए? ओके, क्या ये बात पे एग्री कर रहे हो? यस, ठीक है। ओके ओके ओके, डन 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 डन। ठीक है। और अगर ये क्लियर हो गया है तो चलो एक और इसका पंगा देख लेते हैं। आप ये वाला लॉ उसमें नहीं लगा सकते आइसोटोप्स के केस में। क्या बोलता है? व्हेन वी टेक आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट लॉ फेल्स। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, पानी के अंदर आपने क्या देखा था कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे
2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, विच बेसिकली मींस 1 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपका 8 ग्राम ऑक्सीजन है। हमने ये देखा था, यस और नो। लेकिन अगर मैं इसका आइसोटोप ले लूं, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है कौन होता है? ड्यूटेरियम होता है। तो अगर मैं इसका आइसोटोप ले लेता हूं, जैसे ड्यूटेरियम, मैंने इसका आइसोटोप ले लिया, तो इसका मास होता है 2, 1 का मास 2 होता है, 2 का मास 4 होगा। तो 4 ग्राम ड्यूटेरियम के पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, डिवाइड करोगे 4 से तो 1 ग्राम ड्यूटेरियम के पीछे 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो आप देखोगे कि है तो एक तरह से ये पानी ही है, तो पानी, आप इसको भी पानी बोलते हो, वैसे कहने को ये भी पानी है, इसका एक प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बढ़ गया, इसको हैवी वाटर बोला जाता है। ठीक है, दिस इज हैवी वाटर। तो ये है भी एक तरह का पानी। तो सेम कंपाउंड में भी आपका वैल्यू क्या होने लग गई? अलग होने लग गई। यह पानी है, ये भी पानी है, ये भी एक तरह से पानी है। तो आपके आइसोटोप्स जब बदलते हैं तो आपका रेशो क्या हो जाता है? आपका रेशो डिफरेंट हो जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, अगर ये क्लियर है तो ये था ਤੁਹਾਡਾ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यस, इस तरह से ट्रीटियम का भी एग्जांपल लगा सकते हो। समझ गए? इज इट ड्रिंकेबल? ना बेटा, इसको पी के देख, ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, यस और नो, क्या ये क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। इसलिए ये लॉ का हम लोग को यूज नहीं करते हैं। इसका एक वो है मेरे पास, अगर आप चाहते हो, वैसे अब क्योंकि लॉ कंप्लीट हो गया है, इसका 3D मॉडल था हमारे पास, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का 3D मॉडल दिखा देता हूं आपको मैं। लो, वो क्या बोलता है? लॉ यही बोलता है, चाहे आप कहीं से भी उठाओ, वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, वाटर फ्रॉम लैब, कुछ भी कर लो, पानी पानी है। अगर यहीं पे पानी फ्रॉम नाला एंड पानी फ्रॉम आरओ, पानी पानी है, तो ये आपका कंपोजिशन का 3D मॉडल है। ठीक है, खुश रहो तुम लोग। देखो, कहीं से भी पानी लो, पानी तो पानी होता है। ये बस आपका कांस्टेंट कंपोजिशन है। इसके बाद मामला खत्म हो गया है। अगला लॉ शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कल एक ये बहुत अच्छी चीज देखी थी। यस, बहुत अच्छी चीज देखी, तो मैं चाहता आप लोगों से डिस्कस करूं, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो आप लोग भी कर सकते हो। कहता है, फ्यू होम मेकर्स इन माई नेबरहुड स्टार्टेड टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ बस्ती एंड जुगीज इन द पार्क। होम मेकर्स होते हैं घर, जो घर में रहती है ना जनरली, जो घर पे क्या कहते हैं, कोई भी जो घर पे रहता है बेसिकली, तो वो क्या करा उन्होंने कि पढ़ाना स्टार्ट करा बच्चों को जो झुग्गी बस्ती वगैरह में रहते थे। एंड वन ऑफ द बैच, उसी बच्चों में, झुग्गी बस्ती वाले में जो बच्चे थे, उनमें से एक छोटी बच्ची का 98% आया 10th में। बहुत सारे लोगों का 85% से आया। तो यार एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं आप लोग इससे इंस्पायर हो। फॉर दैट मैटर, मैंने भी अपने करियर में ऐसे बच्चों को जो नहीं अफोर्ड कर पाते थे, आई टॉट, 1 साल मैंने अपना बच्चों को पढ़ाया है इस तरह। मतलब एक टाइम था बीच में, आप जब इंस्टीट्यूट्स में जनरली ऐसे नहीं हो पाता, लेकिन जब आप खुद से करते हो, तो मैंने अपने करियर में ऐसा एक टाइम दिखा जिसमें खुद से पढ़ा रहा था। कोविड में मैंने कोई कंपनी नहीं ज्वाइन करी थी, मैं खुद से पढ़ाता था। तो उस टाइम पे मेरे पास ऐसे बच्चे आते थे जो मुझे बोलते थे, मैं पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाया, इवन दो मेरे का नुकसान था उसमें, लेकिन वो बच्चा ना स्कोर जब करता है, दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन। हर एक चीज पैसे के लिए नहीं होती, कुछ ऐसे भी होती है जिसमें आपका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, बस किसी की खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए ऑलवेज बी हम्बल बट ऑलवेज हेल्प ईच अदर। अगर आपको कुछ भी आता, आज के टाइम पे आप इतनी अच्छी नॉलेज पे हो, आपने अच्छा 9th 10th में बहुत अच्छा स्कोर करा, 11th 12th बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अच्छी चीजें कर रहे हो, सबके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो ये चीज कर सकता है, अगर आप किसी एक बच्चे की भी हेल्प कर सकते हो ना, करो। चाहे आप उसे नोट्स प्रोवाइड कर दो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ा लो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे अच्छी जो स्टडी होती है वो किसी को पढ़ा के होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बैठ के पूरा दिन किसी को रगड़ते रहो, नहीं, लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता ना, ये तरीका है। मैंने ऐसे पढ़ाना सीखा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है और मैं पढ़ा के ही सीखा हूं। जब मैं खुद स्टडी करता था मैं तब भी पढ़ाता था, पूरा हॉस्टल पढ़ता था मेरे से।
तो मैं उनको पढ़ाता, अपने दोस्तों को पढ़ाता था। चल यार एक कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता था मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं किसी को पढ़ाने का ट्राई करता था। और आपको ये टेक्निक बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं 2 साल बैठ के पढ़ाओ किसी को, नहीं। आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, अपना फ्रेंड पकड़ो, भाई तुझे एक नई चीज सिखाता हूं, उसे सिखाओ। आप उसको पढ़ाते वक्त इतना कुछ सीखोगे ना जो कि आप कभी खुद से नहीं सीखते, और ये चीज बहुत हेल्प करती है आपकी स्टडी पैटर्न को। समझ रहे हो? यस, फेनमैन टेक्निक भी बोलते हैं इसको। पढ़ा पढ़ा के सीखो, और ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। हम टीचर्स भी, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मैं आपको यहां की रियलिटी बता रहा हूं, जनरली नहीं बताएंगे। टीचर्स क्यों आपके डाउट्स को पहले से बता देते हैं? बिकॉज हम जब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो डाउट्स हमसे पूछे जाते हैं, हमारे मन में भी आते हैं। मैं भी जब पहली बार पढ़ूंगा मेरे मन में डाउट आ रहा होगा, ये क्या, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो अब मेरे को आया या किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, तो मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा। समझ रहे हो? हां, इस तरह से चलना चाहिए। चलो फिर अगले लॉ पे आते हैं। द लॉ इज मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़ा अमेजिंग लॉ है, ये हम लोग कवर करते हैं। इसके आज सेकंड लॉ यही है, यही मेन लॉ है जो कवर करना है। 2 लॉज आज करने हैं, इसको तरीके से समझ लो क्या है ये। ठीक है, लॉ है आपका, कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपके पास पानी है और आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लॉ क्या है? लॉ क्या है? लॉ समझते हैं, बड़ा अमेजिंग लॉ है। कहता है आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, सुन लेना ध्यान से। एक एलिमेंट यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन है। आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स डिफरेंट कंपाउंड बनाने चाहिए। तो कंडीशन क्या है? पहले यहां पे कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन है कि आपके पास 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। पहले तो 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए? और आपके पास 2 या मोर देन 2, ग्रेट 2, और ऐसे लिख देता हूं 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, ये बनाने चाहिए। कंडीशन सुन लो कहां पे वैलिड होता है। ठीक है, आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास, और वो आपस में बहुत सारे कंपाउंड बनाने चाहिए, कम से कम 2 तो बनाए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पे वाटर बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये 2 चीजें हैं। अब ये लॉ बोलता क्या है? तो लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ की कंडीशन क्या है? लॉ की स्टेटमेंट अब मैं आपको बताता हूं क्या है। तो लॉ बोलता है भाई ऐसा है, आप ना इनका मास रेशियो निकालो। आप इनके मास रेशियो निकालो, कितना है देखो जरा। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे पता है 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे कितना है? 16 ग्राम ऑक्सीजन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा? यस और नो? आप मुझे बता दो, बात सही है। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, मैं इसको फिक्स करना चाहता हूं, तो इतना इसका आ गया, इसमें कितना आ रहा है? इसमें आ जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे कितना है? 2 है 2, तो यह आ जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आई थिंक ये बात बोल सकता हूं। अगर ये बात मैं बोल सकता हूं तो अब ये लॉ बोलता है, ये कंडीशन सुनना, स्टेटमेंट है एक का मास फिक्स कर दो, एक का मास फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड कर दो, एक को फिक्स कर दो। एक का मास फिक्स कर दिया, तो मैंने यहां पे क्या करा? मैंने यहां पे हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया। दोनों जगह कितना ले लिया? दोनों जगह मैंने सेम ले लिया। एक का मास फिक्स कर दिया, और क्या करना है? दूसरे एलिमेंट का, एक का मास फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट का रेशियो ले लो। दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशो ले लो, का रेशो ले लो। तो मैंने क्या करा? मैंने इसका मास फिक्स कर दिया, और मुझे अब क्या करना है? इसका और इसका रेशो लेना है। जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा, कितना आएगा? 16 रेशो 32। दिस इज 16, यहां पे 16 ग्राम ऑक्सीजन है, रेशो 32 ग्राम ऑक्सीजन। कितना आ रहा है ये आएगा 1:2। ये क्या होगा? ये आपका सिंपल इंटीजर रेशो होगा। क्या यह बात क्लियर होगी आपको? क्या यह बात क्लियर हो गई? तो रूल फिर से मैं समझा देता हूं। आपके पास क्या होना चाहिए? मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है 2 एलिमेंट्स रहने चाहिए, 2 एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन था मेरे पास,
उसको क्या करना है, दो या दो से ज्यादा, जैसे वो दो कंपाउंड बना रहा है H2 और H2O2, ये उसने बना दिया। अब क्या करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन बोलती है एक का मास फिक्स कर दो। तो मैंने क्या करा, मैंने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, 2 ग्राम यहां ले लिया, 2 ग्राम यहां ले लिया, और दूसरे एलिमेंट का मास का रेशो ले लो। तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन था, उसके क्या कर लिया मैंने, रेशो ले लिया। देखो कितना आ रहा है, 16 और यहां पे 32। अब अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये हमेशा 1:2, 2:3, 3:4 इस तरह का रेशो बन के आएगा। ये आपका लो है, सिंपल होल नंबर रेशो आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस, हां, क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन डन डन। अगर आप चाहते हो सिंपल होल नंबर, इंटीजर में तो और बेटर है, सिंपल होल नंबर रेशियो बोल दो, वो ज्यादा बेटर टर्म रहेगी। सिंपल होल नंबर रेशियो लिख लो, चलो। तो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो, ये ज्यादा बेटर टर्म रहेगी, ठीक है। ये आपका लॉ है। क्या लॉ क्लियर हो गया? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, मजा आ जाएगा। जैसे मान लो हमारी जिंदगी में इस तरह से ले लेते हैं, NO, एक और ले लेता हूं मैं ऐसे, ये देखो, चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। आपके पास क्या है, आपके पास NO है, आपके पास NO2 है। चलो अब ट्राई करें, अब ट्राई करते हैं, मजा आ जाएगा इसमें। तो NO और NO2 में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर NO में नाइट्रोजन कितना होता है, 28 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी 14 ग्राम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन रेशो कितना आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया सर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहां देखो तो ये आ गया 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसके अंदर 2 हैं तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये हो गया। तो लॉ क्या बोलता है, एक को फिक्स कर दो, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स हो गया। और दूसरे का क्या करना है, दूसरे का आपको रेशो लेना है, तो इसका क्या करोगे आप, रेशो ले लोगे। तो ये हमने क्या करा, इनका रेशो लिया 16 रेशो 32, कितना हो जाएगा 1:2। फिर से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया, होल नंबर रेशो आ गया। क्या ये रूल क्लियर हुआ आपको, क्या ये रूल क्लियर हुआ सबको, हां या ना? तो ये आपका रूल है। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूं एक बार, यस, और करेंगे एग्जांपल्स, और करेंगे। चलो एक और एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जब तक मन में ना बस जाए ना, तब तक आपको मैं बताऊंगा। चलो इसका बढ़िया एग्जांपल, ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, रग रग में बसा दूंगा ये एग्जांपल। क्या बोलता है, देखो जरा, कहता है यहां पे इसमें निकालते, कितना आ रहा है, ये आपके पास 2 नाइट्रोजन है, तो मास ऑफ ये कितना आ जाएगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन। यहां पे कितना आ जाएगा, 1 है तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1 ही है तो 14 ग्राम यहां पे आ गया, ठीक है। एक काम करता हूं ना, ग्राम हटाता हूं, ग्राम यहां पे लिख लेंगे, तो ये कितना हो गया 28, 14, 14, इधर कितना आ जाएगा, ये आ गया 28, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 2 है तो ये भी आ गया 28। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 1 1, तो ऑक्सीजन 1 है तो 16, 1 है 16, 2 है 32, 3 है 48, 5 है 80। अब क्या करना है, अब आपको इनका रेशो लेना है, ठीक है। अब आपको इनका रेशो लेना है, तो यहां पे क्या करेंगे, रेशो लेंगे। लेकिन रेशो कब लेना होता है, एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो सर यहां पे तो दिक्कत आ गई, तो मैं काम करता हूं, मैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूं। अगर आप नाइट्रोजन को फिक्स करोगे तो आपको नाइट्रोजन फिक्स करना, सबको सेम रखना है, फिक्स मतलब सेम रखना है, फिक्स मतलब सेम रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नाइट्रोजन का मास यहां पे कितने आ रहे हैं, सबको 14 बना देते हैं, ठीक है। यहां पे 14 14, सबको 14 बना दूं, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 14। अब जो हरकत नाइट्रोजन के साथ करोगे, सेम हरकत ऑक्सीजन के साथ भी करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 8। अच्छा इधर देखो, ये तो 14 ही है, कुछ मत करो, 14 ही कुछ मत करो, 28 बाय 2 कितना आ जाएगा 14। इसको बाय 2 करा तो इसको भी बाय 2 करना पड़ेगा, तो 24। 28 बाय 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 14, तो इसको भी बाय 2 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 40। इसको क्या कर दिया आपने, इधर वाले मामले को फिक्स कर दिया, इधर एक फिक्स कर दिया, एक को फिक्स कर दोगे तो दूसरे का क्या करना पड़ता है, रेशो लेना होता है। कितना आ रहा है, यहां पे 8, यहां पे 16, यहां पे 32, यहां पे 24, यहां पे 40। तो अगर पूरे को 8 से डिवाइड कर दोगे, तो सबको 8 से डिवाइड कर दो तो 1, ये कितना आ जाएगा, सबको 8 से डिवाइड कर दो,
8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 2 4 3 5। ये आपका क्या आ गया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। यस। कोई कह रहा है कि सर आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो कर सकते थे। किसी का सवाल है कि सर आपने यहां पे 2 से डिवाइड करा 28 को, आप इसको इंटू 2 भी तो कर सकते थे। भाई कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यही आपको करना है, यही आपको करना है। समझ गए? किसी का सवाल आ रहा है कि सर आपने क्या करा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि सर हमने यहां पे पूरे में क्या करा। हां, हमने क्या करा, हमने इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल डाउट ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब आपको देता हूं, ये आपको होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है। क्या करना है होमवर्क में? आपने मास कितना रेशो लिया? आपने इसका लिया 28, इसका लिया 14, इसका लिया 14, इसका लिया 28, इसका लिया 28। ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 16 16 32 48 एंड ये कितना है? 80। आपने क्या करा सर, यहां पे आप इसको इंटू 2 करो। अगर इसको इंटू 2 करोगे तो आप इसको भी इंटू 2 करोगे, अगर इसको इंटू 2 करोगे आप इसको भी इंटू 2 करोगे, तो भी बात वही है, तो भी बात वही है। क्लियर? क्लियर है आपको? अब एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर यहां पे डिवाइड बाय 8 क्यों करा? क्योंकि भाई 8 के मल्टीपल्स में दिख रहा था, 8 के मल्टीपल्स में दिख रहा था। यस। हां, रेशो आप ऐसे भी रख सकते हो, रेशियो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, 8 16 32 24 40। पर मुझे 8 का टेबल आता है, अगर आपको आता होता तो बढ़िया हो जाता। 8 के टेबल में मैंने डिवाइड कर दिया सारे को, सिंपलेस्ट नंबर आ गया मेरे पास। हां, यस यस यस, हो गया ये। तो ये क्लियर हो गया है अगर आपको, तो चलो इस लॉ को डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके सवाल करेंगे। व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? तो बोलता है, सुन लो जरा ध्यान से लॉ को। कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो दो एलिमेंट से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक से ज्यादा कंपाउंड बना दे, जैसे H2O H2O2, तो सेवरल वेट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स वेट ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो कहता है अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो एक को फिक्स करके दूसरे का रेशियो निकाल लो, तो वो हमेशा स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में आएगा। यस यस यस, डन डना डन डन, हो गया सेट। अरे हाय, क्या बात क्या बात क्या बात। तो अगर ये क्लियर है आपको, तो हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। इंटीजर रेशियो का यूज क्या है? अबे नंबर लाना है। टेबल आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर दे, तेरा नंबर आ जाएगा। और टेबल नहीं भी आते तो 1 से डिवाइड कर, फिर 2 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर, हो जाएगा। ठीक है, ओके। 16 का मल्टीपल होता है तो 16 से डिवाइड कर देना मेरे भाई। क्या बात पूछ रहा है यार, बेसिक है। 28 से डिवाइड क्यों करा? 28 से तो करा नहीं था, पर अगर तेरे को लग रहा है तो 28 से कर दे। 8 से डिवाइड किया था मैंने, बिकॉज मुझे 8 का टेबल आता है। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा, अभारा ने क्वेश्चन अच्छा पूछा है सर। अगर, और अश्मीत ने भी वही पूछा है। अरे वाह, बहुत सही क्वेश्चन आ रहा है सर। ऑक्सीजन का भी तो फिक्स कर सकते थे। अब बिल्कुल कर सकते थे, अपने हाथ में है, जो तुम्हें ठीक लगे उसको करो। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सर आप ऐसा करो, आप बार बार नाइट्रोजन का फिक्स कर रहे हो, आप ऑक्सीजन का कर दो। करना, किसने रोका? मेरी मर्जी, मेरे को पहले नाइट्रोजन दिखा, मैंने उसको कर दिया। आप उल्टा करो। होमवर्क नंबर 2, आप ऑक्सीजन को फिक्स करके इसका रेशियो निकालो। खत्म। बहुत लोगों का सवाल है, यस, बहुत लोगों का सवाल है, कर दो। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया आपके पास। तो दैट इज द डेफिनेशन। चलो अब इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो पकड़ते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, हां, ओके, यस यस यस, डन 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 डन। चलो भैया, अगर ये हो गया है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी जिंदगी का ये रहा। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से ट्राई करके बताओ, व्हाट इज द आंसर। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री मार रहे हो, हां या ना? जल्दी से दसो, क्या ये स्टेटमेंट पे एग्री कर रहे हो? कर रहे हो? क्या विचार है? कहता है गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर टू SnO2। अब देखो
पहले कैसे आइडेंटिफाई करना होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन लगता है, दो एलिमेंट होंगे। जैसे यहां पे दो एलिमेंट कौन से हैं, एक टिन है एक ऑक्सीजन है, तो आपके पास दो एलिमेंट है, एक टिन होगा एक ऑक्सीजन होगा, है ना। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो एक आपके पास टिन हो गया, एक आपके पास ऑक्सीजन हो गया। कहता है व्हाट इज, और इनके दो कंपाउंड्स बनने चाहिए, कम से कम दो, तो टिन ऑक्साइड एंड टिन डाइऑक्साइड दो बन गए। क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है, आप मुझे बताओ, करता है कि नहीं करता। आपने क्या करा, एक को फिक्स कर दिया, ये तो ऑलरेडी फिक्स हो रखा है, और दूसरे को क्या करोगे, दूसरे का रेशो ले लोगे। तो इसका रेशो ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये 1 हटा दो इसको, तो ये डिवाइड करोगे तो दिस इज, अब जिसको मैथ्स नहीं आती उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जिसको आती है वो दिख रहा है 13.5 का मल्टीपल है, तो दोनों को 13.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ रहा है 13.5/27। डिवाइड करो 13.5 से, करोगे अगर 13.5 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। तो आप बोल दोगे फॉलो करता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो फॉलोज मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ, बताओ यस और नो। ये सवाल इसका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। हां, अरे क्या बात क्या बात। चलो अगला सवाल करें ट्राई, आप मुझे बता दो, अगला सवाल करें इसके ऊपर। यस, चलो सबका यस हो गया है। अब एक और सवाल करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इसको ट्राई करेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। चलो इसका आंसर बताओ। ठीक है, आंसर तो चलो आपको पता है, पर आप ट्राई करो। आंसर तो पता है पर आप ट्राई करो इसको। कहता है 1 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ए कंटेन 0.5 ग्राम ऑफ ए, 4 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ए कंटेन 16.1 ग्राम ए, दिस लॉ इंडिकेट्स व्हाट। तो क्वेश्चन सुन लो, एक आपका ए का ऑक्साइड है, तो ए का ऑक्साइड है, ठीक है, तो कितना दिया ये हमें 1 ग्राम दिया। कहता है इसके अंदर है, इसके अंदर ए कितना है 0.5, तो इसके अंदर जो ए है वो आपके पास 0.5 ग्राम्स है, ये आपको दे दिया। 4 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ए, तो एक और ऑक्साइड है ए का कोई डिफरेंट ऑक्साइड है, उसके अंदर आपके पास 4 ग्राम दे दिया, ये 4 ग्राम ये दे दिया। कहता है इसके अंदर से जो ए निकलता है, इसके अंदर से जो ए निकलता है कंटेन्स 1.6 ग्राम, तो 1.6 ग्राम आपके पास ए है। कहता है दिस डेटा इंडिकेट्स व्हाट। अब ए आपके पास ऑक्सीजन भी है, आपके पास ये भी है, तो एक काम करो, इसके साथ ऑक्सीजन की अमाउंट निकाल लो। कितना ऑक्सीजन बनेगा सर, 0.5 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा, और यहां भी ऑक्सीजन निकाल लो, कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4 ग्राम ऑक्सीजन बन जाएगा। निकाल लो भाई, यहां पे सेम कर लो, करो इसको ट्राई, एक बार करो इसको ट्राई। सेम करना है आपको, सेम, एक को सेम करना है, दूसरे का रेशियो लेना है। ठीक है, करो भाई करो। कैसे करेंगे सर, ये कितना, कैसे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू दिस, मल्टीप्लाई कर दो इसको, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मेरे को कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, वैसे तो 16 5 80 5 पे आएगा, ठीक है, पर चलो मैं कैसा करता हूं, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब कुछ ना समझ आए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.8, 0.8 आ रहा है, देख लो जरा, 0.8 ग्राम्स ए, और इधर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 से, तो कितना आ जाएगा, ये भी सेम ही आ जाएगा, ये भी 0.8 ग्राम्स ऑक्सीजन आ जाएगा। आई थिंक ये बात पे एग्री कर रहे हो सब लोग, देख लो जरा, सबका एग्रीमेंट है इस बात पे। यस, ऐसे ही इसको देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, ये 0.5 से होगा तो आधा हो जाएगा, यस, हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 ग्राम्स ए। यस, ये आ गया मेरे पास, और इधर से 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 ग्राम्स ऑक्सीजन। यस, अब देखना, ये दोनों तो फिक्स हो गए, ये दोनों तो आपके सेम हो गए, ये सेम हो जाएंगे, इनका रेशो ले लो, इनका रेशो ले लो, तो इनका रेशो मैं यहां ले लेता हूं, 0.8 रेशो 1.2, 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा, एक तो पॉइंट हटा दो, 4 2 जा 4 3 जा, ये कैसा हो गया, सिंपलेस्ट रेशो आ गया, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में आंसर हो जाएगा मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करोगे। क्या यह क्लियर है आपको? एक तो इस टाइप का सवाल आता है,
एक और सवाल आता है, वो देखते हैं, एक और सवाल आता है वो भी देखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। करना कुछ नहीं है, एक का मास फिक्स करना है, दूसरे का रेशियो निकालना है, और आप हर जगह यही करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप एक का मास फिक्स कर दिया करो, ठीक है? यस। और अगर ये बात पे एग्री कर रहे हो तो अब इसके ऊपर ना एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आता है, वो भी कर ही लेते हैं, ठीक है? वो भी कर लेते हैं। कहां गया वो क्वेश्चन? ये रहा वो क्वेश्चन। हां, अब दूसरी टाइप का, ये टाइप 2 क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आता है। उसमें क्या होगा, उसमें आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन फॉलो करता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द टू कंपाउंड्स। मैं यहां पे सारे कंपाउंड डाल देता हूं। सोडियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है? सोडियम क्लोराइड, और यहां पे क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, ये आपके पास है। यहां पे क्या है? ऑर्डिनरी वाटर H2O, यहां पे क्या है? ड्यूटेरियम हैवी वाटर। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, कॉस्टिक पोटैश होता है N आपका KOH, और क्या हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3। ये आपके सामने कंपाउंड्स हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें से किसमें लगता है, किसमें नहीं लगता। आपको इसको इन क्वेश्चंस की अप्रोच बता देता हूं। आप क्या करा करो, आप देखो आपको दो एलिमेंट्स चाहिए। दो एलिमेंट्स से कम 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, ऐसे लिख देता हूं। दो एलिमेंट से जैसे कंपाउंड 1 बनेगा, ऐसे ही दो एलिमेंट से कंपाउंड 2 बनेगा। आपको इस तरह से चलना है। ऐसे ही दो एलिमेंट से मान लो कंपाउंड कोई 3 बन रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। आइडिया यह है कि आपको 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। यहां कितने हैं? सोडियम क्लोरीन, सोडियम ब्रोमीन, 3 हो गए, 3 एलिमेंट्स हो गए। ये बना रहा है क्या? नहीं। आपको क्या करना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम अलग है, आइसोटोप्स अलग होते हैं। यस, तो ये भी आपका क्या होगा? फॉलो नहीं करेगा। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहीं पे 3 हो गए, तो ये तो वैसे फॉलो नहीं करेगा। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, यस, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? इस केस में भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी नहीं करेगा बिकॉज आपका जो आइसोटोप्स है उसमें लॉ नहीं लगता। आइसोटोप्स में कोई भी लॉ नहीं लगेगा। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के टाइम पे भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूं, आइसोटोप्स में कोई भी लॉ नहीं लगेगा। क्या यह बात क्लियर हो रही है? हां, ये इसका लिमिटेशन भी है, मैं आगे करवा देता हूं। यहां पे लिमिटेशन है वैसे, ठीक है? ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो जरा, लिमिटेशन है, मैं आगे करवाने वाला हूं, बट फिर भी लिख दिया। व्हेन वी टेक आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्यों आ गया? यहां आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आगे बताऊंगा अभी, पर चलो, ये इसकी लिमिटेशन थी, इसको गोली मारो। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आप इसको ट्राई करेंगे। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, द वन दैट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताओ, जल्दी दसो, जल्दी। डन? क्या लगता है भाई? कहता है आपको वही 2 कंडीशन है। मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखना, 2 एलिमेंट्स ढूंढने हैं आपको, और 2 एलिमेंट से कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, इस तरह से ढूंढना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या लगता है? क्या लगता है भाई देवी और सजनों? कर लोगे? ये तो करना ही चाहिए यार, ये तो कर लेना चाहिए। हां, डन डन डन। होएगा कि नहीं होएगा? अबे हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं करोगे तुम लोग? कर लोगे भाई। हां, क्या विचार हैं इसके बारे में? भैया 2 एलिमेंट्स देखने हैं, बस 2 एलिमेंट्स। मुझे लगता है इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, 3 हो गए, 3 एलिमेंट्स होके इसको काट दो। हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 हो गए, इसको हटा दो। कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन, 2 एटम्स हैं, 2 और 2 कंपाउंड बन रहे हैं। आई थिंक ये सही है। कार्बन, सल्फर, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, बेटा इतने सारे कंपाउंड्स की ऐसी तैसी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यह क्लियर है आप लोगों को? है क्या यह क्लियर है? अबे क्या बात,
द ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट। 90% लोगों ने आंसर ठीक करा है, विच मीन्स एवरीथिंग इज गुड। दिवेश, अनिक, प्रेम, तानु, ग्रीश, हिमांशु, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। खुश कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। यस, दैट इज ऑल, ठीक है। एक दो चीजें डाउट में क्या पूछ रहे हो यार, देख लेते हैं। यस, वाई नॉट सी, कौन से वाले में पूछ रहे हो आप, ठीक है। यस, क्योंकि 3 आ गए ना आपके पास। ये देखो जरा, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 एटम्स आते ही खत्म हो जाएगा। यस, आई होप दिस इज क्लियर। है अंश कह रहे हैं, सर सॉरी टू से बट यू टॉट द कंसेप्ट बाय आइसोटोप्स एंड नाउ यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स। अंश कौन से नशे कर रहे हैं मेरे भाई? अंश एक बात बता, अंश का बड़ा जेन्युइन डाउट है और मैं भी डाउटफुल हो गया हूं कि अंश बोलना क्या चाह रहा है। मैंने कैसे पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट, मुझे जानना है। मैंने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया था, अबे अंश आई एम सॉरी, मेरी गलती होगी भाई, मैं माफी मांगना चाहता हूं। आपके पैर कहां हैं भाई? आप पैर दिखा दो प्लीज, है मुझे पैर दिखा दो। कि अंश कह रहा है कि सर आपने ना H2O लिया और आपने H2O2 लिया और अंश के हिसाब से पता नहीं कैसे ये आइसोटोप्स है। अबे अंश एक बात बता, तेरे को मैंने एटॉमिक में आइसोटोप्स बताए, पढ़ाए थे ना, सही बताइए, पढ़े थे ना आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोटोप्स, है ना भाई। जेन्युइनली मेरा कंसर्न है, आप क्वेश्चन करो। अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन करना आपका राइट बनता है, पर क्वेश्चन करो जो सही बेसिस पे हो। ये क्या बेसिस हुआ? इसमें कौन सा आइसोटोप है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कब से आइसोटोप होने लग गया? या फॉर दैट मैटर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कब से होने लग गया? और अगर आप ये बोल रहे हो कि 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन है सर, इनको आइसोटोप बोल दो, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या करना चाह रहे हो। बट भाई साहब, डाउट पूछो, पर थोड़ा एक बार ऊपर वाला मामला सोच के तो पूछो कि मैं जो पूछ रहा हूं क्या आप मेरी बेइज्जती ना हो जाए। थोड़ा तो सोच मेरे भाई, है क्वेश्चन तो कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कैन टेक। यस, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? किसमें फर्स्ट नहीं हुआ भाई? अबे क्योंकि 3 एटम्स आ गए ना मेरे भाई, 3 एटम्स आ गए। देख, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, 3 आ गए। 3 नहीं चाहिए हैं? हाँ, अंश भी बोल रहा है गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मैं इधर उधर निकल जाता हूं। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है अंश, हम भी मजे ले रहे हैं आपके, आप भी मजे ले रहे हो हमारे। चलो कोई बात नहीं यार, इट हैपन्स, ठीक है। और कुछ, ये हो गया है सारा मामला सेट। अब एक रेसिप्रोकल प्रपोर्शन बच गया था यार, वो भी कर ही लेते, ठीक है। पर थोड़ा सा बड़ा लॉ है, मैं आपको आज परेशान नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इट्स ओके। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन बच रहा है हमारा, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस रह गई। हाँ, लिमिटेशंस कर लेते हैं। लिमिटेशंस करा भाई, मेरा टाइम है, 5 मिनट है, 5 मिनट दो, लिमिटेशन कर लेते हैं, फिर आपका रेसिप्रोकल प्रपोर्शन अगली क्लास में करवाऊंगा। सुनो मेरी बात, एक लिमिटेशन तो ऑलरेडी पढ़ी ली हम लोगों ने, वो कहां गया वो लिमिटेशन वाला? हाँ, एक लिमिटेशन तो पढ़ ली कि व्हेन वी टेक आइसोटोप्स तो ये लॉ फेल हो जाता है। हाँ, बस 5 मिनट, 5 मिनट बस, ठीक है, रोते रहोगे तुम लोग। हाँ, 5 मिनट दो। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो दिमाग में एक ही चीज रखना कि आपके जो ये लॉ होते हैं, ये आपके आइसोटोप्स पे कभी भी नहीं लगेंगे। आई थिंक ये वाली बात पे तो आप एग्री कर ही रहे हो, वो रेशियो आपका अलग हो जाएगा। आइसोटोप्स कोई भी लॉ पे लगता नहीं है। इनफैक्ट जब ये आइसोटोप्स डिस्कवर हुए थे, तब से ये सारे लॉ की ऐसी तैसी होना शुरू हुई थी। ये तो हम लोग अब तक समझ चुके हैं। अगला सवाल आता है कि आपके पास इन केस ऑफ सब हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो इट माइट फेल। कुछ हाइड्रोकार्बन्स, हम लोग ना, एक पूरी फील्ड है हमारी केमिस्ट्री की, दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अमेजिंग फील्ड है, ठीक है। आपके बैच में आई थिंक अमित सर पढ़ा रहे हैं ना ऑर्गेनिक, है? कौन पढ़ा रहा है अभी ऑर्गेनिक? अमित सर पढ़ा रहे हैं। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, कार्बन के अंदर ना एक मस्त सी हरकत होती है, वो खुद से बहुत प्यार करता है, सेल्फ लव होता है कार्बन में, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन अपने साथ बहुत सारा प्यार करके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो जब वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें ना लॉ लगेगा नहीं,
उससे लॉ लगेगा नहीं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, कार्बन से मीथेन बनता है, कार्बन से इथेन बनता है, कार्बन से फॉर दैट मैटर ब्यूटेन बनेगा, कार्बन से इथीन बनेगा, कार्बन से प्रोपीन बनेगा, ऐसे ही कार्बन से आपका मान लो 3 वाला बनाते हैं तो C2H2 बनेगा, ऐसे ही मान लो C3H4 बनेगा। तो इस तरह के कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। हाँ अमित सर पढ़ाएंगे ना। हाँ 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 वही। तो वो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ना ये कैटिनेशन कर लेता है। तो कैटिनेशन के चक्कर में ये इस लॉ की लेनी देनी कर देता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। ओके, हाँ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो इसमें भी ये लॉ जो है नहीं लग पाता इस चक्कर में। तो आप जब रेशो निकालते हो ना, तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स में ये रेशो फिक्स नहीं आएगा, तो वहां पे ये लॉ क्या हो जाता है, ये लॉ आपका फेलू हो जाता है। यस, तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका, ये हो गया। एक बस लिमिटेशन और बता देता हूं, फिर ये खत्म ही हो जाएगा। दैट इज कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। हम इनका डिस्कशन करेंगे। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स को हम लोग 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। अभी हमें इनके बारे में कुछ नहीं देखना। इसमें क्या होता है, ये तो लॉ की ऐसी तैसी वैसे कर देते हैं, इनमें रेशियो फिक्स नहीं होता, ठीक है। ये कंपाउंड्स ऐसे दिखेंगे कल को जाके, जैसे निकल 0.84 या कॉपर फॉर दैट मैटर कॉपर 0.920, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कंपाउंड जो हैं, इनमें लॉ वैसे नहीं लगता, इनके रेशियो ही फिक्स नहीं है। तो ये कंपाउंड्स क्यों ऐसे होते हैं वो हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। पर चलो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये लिमिटेशंस है, इनमें नहीं लगता, इसलिए इस लॉ को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे नहीं। सर फिर सवाल क्यों आएगा, सवाल आएगा बोलेगा कि अगर ये लॉ सच है मल्टीपल प्रोपोर्शन तो कैलकुलेट दिस। सवाल वैसा ही आएगा जैसे आपका बोहर का सवाल आया था जेईई एडवांस में। बोहर क्या सही है, धज्जा उड़ा दी हमने, सवाल आया ना उसके ऊपर, तो वो बोलेगा कि इफ बोहर मॉडल इज करेक्ट कैलकुलेट दिस। ऐसे ही यहां सवाल आएगा, इफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज करेक्ट कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इसके साथ करते हैं दी एंड। अच्छा यार आपके पास ना सुन लो जाने से पहले, डीपीपी 1 में ना अभी अटेम्प्ट मत करना, बिकॉज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, डू नॉट अटेम्प्ट। इसके अंदर रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस हैं, वो अभी तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई, मतलब लेट 15 मिनट का गैप था और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो कल मैं आराम से डिटेल मक्खन लगा के उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं उसके अंदर। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अभी आप नहीं कर सकते, तो डीपीपी को होल्ड पे डाल दो, नेक्स्ट क्लास के बाद डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑल। होमवर्क अटेम्प्ट कर लेना, दैट टन 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 ये आपका हो गया है, और इसके बाद हमारा दी एंड हो गया है। दी ऑल फ्रॉम आवर साइड। चलो इसमें पोल करा देता हूं आपको। अगर आपको आज की क्लास में 70 से 100% समझ आया है, आप मुझे ऑप्शन ए बता दीजिए। अगर 50 से 70% ही समझ आ पाया, ऑप्शन बी समझा दीजिए। अगर आपको 30 से 50% समझ आया तो ऑप्शन सी बता दीजिए। और अगर आपको लेस देन 30% समझ आया तो ये धरती छोड़ दो, फिर भी ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लेना उससे पहले। लो भैया आपके सामने है ये पोल, आप मुझे इसका उत्तर बता दो क्या है, ठीक है। हाँ बता दो। अरे अभी उनका मैसेज नहीं आया, थिंक वो भी अभी क्लास में है, नहीं तो आरजे सर मुझे ना मैसेज कर देते, ठीक है। आरजे सर मुझे मैसेज कर देते अगर ऐसा कुछ होता तो। देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ अभी तक मैसेज नहीं आया उनका, तो वो भी अभी क्लास में होंगे कहीं ना कहीं, तो वो मुझे कॉल बैक करेंगे जरूर, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो कॉल बैक करेंगे। तो इट्स ओके, अगली क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो जल्दी से मुझे इसका उत्तर दे दो, जल्दी से क्या विचार हैं आपके इसके बारे में। तो दोनों लॉक करा दिए हमने बढ़िया से, यस। तो देखते हैं कितने लोगों को समझ आया है। 92% जनता हो बेटे, काफी टाइम के बाद इतनी परसेंटेज देखी, अच्छा लग रहा है गुड यार। तो 92% लोगों को समझ आ गया बढ़िया से, अच्छा है ये परसेंटेज, आई एम वेरी हैप्पी। ऑलमोस्ट 5% जनता यहां पे है, और 1.4, तो ये मिला के ये आपकी कितनी आ गई, 1.5, क्या ही बोलूं इसको, 1% ऑलमोस्ट ये आ गया, ठीक है। और ये कितना बैठ रहा है, इसमें से माइनस कर लो 7, 8, ये 2%, इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी यार, आई एम हैप्पी, दैट्स गुड, ठीक है।
चलो इतना ही करेंगे आज की कहानी में, ठीक है। अब इसके अलावा तो हाँ, यही था मोटा मोटा डिस्कशन। कल की क्लास में हम लोग मोल का, जब भी नेक्स्ट क्लास है, मोस्ट प्रोबेबली कल में आई थिंक क्लास नहीं होगी, कल मेरी क्लास नहीं है। आपका नेक्स्ट जो क्लास होगी वो सीधी मेरी मंडे को होगी, तो आपके पास स्टिल टाइम है, ठीक है। आप में से जो लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में रो रहे हो, तो इसको ना आपके पास 3-4 दिन है, ठीक है, 3-4 दिन है। अब इनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, अगली क्लास से पहले। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मंडे को, और मंडे को मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या हुआ यार, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है यार, आई हैव अपॉइंटमेंट, ठीक है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना पड़ेगा उसमें, तो दुआ करो ठीक रहूं मैं, ठीक है। तो अभी आप मंडे को मैं आपसे मिलूंगा, आप तब तक इसको पूरे का पूरा चेक कर लेना, ठीक है। ये जो पूरे का पूरा मामला है इसको चेक कर लीजिए, एंड इसको ना हम यहां पे एक तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मोल को स्टार्ट कर देंगे, जो इस चैप्टर की मेन जान है, दैट इज योर मोल, ठीक है। हाँ अरे यार थोड़ा सा मेरी बॉडी में कुछ एक ऐसा इशू है जो काफी टाइम से है, ठीक है। हमारे अंदर का वो जो हड्डियों वाला मामला है ना, कुछ इधर उधर का पंगा है उसमें, ठीक है। तो हम काफी टाइम से परेशान हैं, मतलब ये क्लासेस जो है ना, आपको जो स्माइल दिख रही है इसके पीछे बहुत ज्यादा दर्द छुपा हुआ है। तो वो जो दर्द मैं डेली झेल रहा हूं ना ये क्लासेस लेने से, मैं चाहता हूं एक बार उसका कुछ इलाज हो। तो एक डॉक्टर मिला है बहुत टाइम के बाद, ये अपॉइंटमेंट 1 महीने के बाद मिली है मुझे, तो मैं उस डॉक्टर से पता करना चाहता हूं कि मेरे अंदर ये क्या लोचा है, इसको ठीक कर दे भाई, ठीक है। तो बहुत ही पेन में ये क्लासेस ली जा रही हैं, तो हम चाहते हैं वो ठीक हो जाए। तो कल मेरी वो अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं आपको कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, आपका ये हो गया है डिस्कशन। तो मंडे वाली क्लास में हम लोग मोल का डिस्कशन करेंगे, एंड मोल को हम लोग फिर बिल्कुल ही वहां से पकड़ेंगे, वो वहां से भाई इसकी एकदम मुंडी पकड़ लेनी है मोल की, ठीक है। और मुंडी पकड़ ली मोल की, फिर हमने छोड़ना नहीं इसको, ये पूरा कैलकुलेशन वहां से हमारी मेन स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस साइड, एंड इसके बाद अब करते हैं मामले का दी एंड। यस यार, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। यस, क्लास एंड हो गई है, ठीक है। तो कुछ यार है, मतलब कुछ ये मस्कुलर इंजरी है जो मुझे समझ आई है, ये मेरे को ना कॉलेज के दिनों से परेशान कर रही है। कॉलेज के दिनों से मस्कुलर इंजरी है कुछ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया जिसने, ठीक है। ये ऐसी है जो बीच में बहुत पेन होता है, फिर थोड़ी देर ठीक रहती है, फिर पेन स्टार्ट होता है, फिर ठीक रहती है। तो हम अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हाँ बहुत सारा प्यार यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यार। ये दुख दर्द ना आते रहेंगे, मतलब आप देखो, आपको कहीं मैंने पूरी क्लास में फील होने दिया? आप ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से हम लोग साथ में हैं, ये 1-1.5 महीने में मैंने इसी कष्ट में क्लास ली है, मैं फील नहीं होने देता। आज तो मुझे बताना पड़ा आपको कि मेरे को जाना है कल, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो मैं बताता भी नहीं। तो ऐसी ना प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी लाइफ में अलग है, हमारी लाइफ में अलग है, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप उन प्रॉब्लम से लड़ सकते हो स्माइल के साथ और आगे बढ़ सकते हो, या आप बैठ के रो सकते हो। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं बैठ के रोता रहता, या जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे पास भी ऑप्शन था। तो इट इज नॉट लाइक दैट। आप एक स्ट्रगल रहेगा हमेशा, जितना मर्जी आप बोलो कि अगर मेरे को ये मिल जाए, मैं भी ऐसे सोचता था, अगर मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, अगर मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर मेरे को वो गाड़ी मिल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, लाइफ इज नॉट दैट। लाइफ इज ऑलवेज फ्रॉम A to B एंड B to C, C to D। आपको अगर मान लो आपने बोला कि भाई मेरे को, मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं, आप सोचोगे मेरे पास बाइक होनी चाहिए, स्प्लेंडर हो, आप खुश हो, फिर स्प्लेंडर हो जाएगी ना, फिर आप उसको देखोगे जिसके पास वो R15 टाइप बाइक है, उससे फिर बात बोलोगे आप हार्ले टाइप की बाइक चाहिए, फिर आप गाड़ी पे आओगे, यार मेरे पास ना एक, जैसे मान लो ऑल्टो होनी चाहिए। ऑल्टो वाला देखता है उसको, क्या कहते हैं, लेट्स से कोई वेन्यू वाले को देखेगा, ठीक है, SUV को, क्रेटा वाले को देखेगा, क्रेटा वाला फिर देखता है फॉर्च्यूनर वाले को, फॉर्च्यूनर वाला देखता है BMW ऑडी वाले को, BMW ऑडी मर्सिडीज वाले देखते हैं फिर रोल्स रॉयस वाले को। और जो रोल्स रॉयस वाले होते हैं वो कौन से खुश है?
वो फिर प्राइवेट जेट वालों को देखते हैं, भैया उसके प्राइवेट जेट है। प्राइवेट जेट वाले देखते हैं जांच वालों को, याची सुन रहे हो? यस। और ये सब के सब देखते हैं ये इलॉन मस्क जैसे लोगों को, जिन्होंने पूरी स्पेस की कंपनीज बना रखी हैं। तो हर आदमी किसी ना, खुश तो कभी रह ही नहीं सकते। जब तक कंपैरिजन करोगे ना तब तक दुखी रहोगे। आप अपने को कल से इंप्रूव करो, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। किसी से मत कंपेयर करो। सबकी लाइफ अलग तरह से चलती है, सबकी लाइफ में अलग स्ट्रगल है। आपको सिर्फ और सिर्फ यह सोचना है, मैं कल से क्या आज ऐसा कुछ कर रहा हूं जिससे मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर हां तो आप सही दिशा में हो। लेकिन अगर आप कल से अभी तक सेम ही चीज पे हो, सेम ही लेवल पे हो, वो चाहे फिर पढ़ाई का हो, वो चाहे फिर किसी भी चीज में हो, आपने कुछ टारगेट डिसाइड करा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको कुछ सीखना है, लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलना ही सीखना है, तो पहले दिन मैं बच्चे से बॉलिंग करवाऊंगा, वो बच्चा बॉलिंग करेगा, मैं बैटिंग करूंगा। फिर मैं थोड़ा बड़े बच्चे से बॉलिंग करवाऊंगा। करते 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 मैं एक अगर इंटरनेशनल क्रिकेट बनना चाहता हूं तो मेरे स्टेप्स हैं। आपको पिछले दिन से अगले दिन कुछ इंप्रूवमेंट लानी है। सेम आपकी जेई की जर्नी होती है, पिछले दिन से अगले दिन में कुछ आपको इंप्रूव करना है। अगर आप एक चीज देखोगे कि डे 1 को जब आप आए थे, आज जितना हैवी कंटेंट मैंने आपको दिया, यही कंटेंट अगर मैं आपको डे 1 को देता, आप गाली देते मुझे। पर आपने देखा 1-1.5 महीने में आप लोग कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। आप लोगों को, हम तीनों ही टीचर्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में आप जेई एडवांस के क्वेश्चन निकाल रहे हो, आप मैथ्स में जेई एडवांस के क्वेश्चन निकाल रहे हो, केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए। 2 क्वेश्चन तो इस साल आए, आपने वो भी निकाल दिया ना। ये तो वहां से लेके अब तक की जर्नी में आप लोग चेंज हुए और आपको पता नहीं है। बट इसी चेंज को अब कंटिन्यू रखना है, और जब आप इस चेंज को कंटिन्यू रखोगे ना, तो 2 साल के बाद आप आईआईटी के गेट के उस पार होंगे। लेकिन अगर आप कंप्लेसेंट हो गए, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर नहीं जा पाओगे, फिर गेट के इसी पार रहोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आप सभी लोगों से। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी, तब मिलेंगे। दैट इज ऑल। यस, तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।